हेलो, नमस्ते, प्रणाम, ऑल एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है हमारा। इससे पहले हमने पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का करंट का कंपाइलेशन देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोगों ने कवर कर लिया था गल्फ कोऑपरेशंस ऑफ काउंसिल, ठीक है? तो आप ये हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया था पोर्शंस। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जीसीसी के जो मेंबर कंट्री हैं वो बताएँगे, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे नाटो को और किस तरीके से फिनिश कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, जो भी बिगिनर्स हैं, जो पहली बार अगर इस वीडियो पे आए हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कि हम इसे 1 आवर के शेड्यूल में ही फिनिश कर रहे हैं, ठीक है? जिससे कि हमारा सीसैट एंड यू कैन से दैट जो हमारा मेंस की तैयारी चल रही होगी या फिर आप कह सकते हो हम स्टैटिक क्वेश्चन्स देख रहे हैं, ठीक है? तो ये सब हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है और हम ईज़िली 1 आवर के शेड्यूल में पीटी 365 को कंप्लीटली फिनिश कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि हमें वन टाइम में ही हमने वीडियो देखी यूट्यूब पे 15 या 20 घंटे की और आपने सोचा कि भई हम इसे इस तरीके से ही फिनिश कर लेंगे, ठीक है? और इसमें जो अपकमिंग जो एमसीक्यू होंगे, उनके थीम को भी हम यहाँ पे एनालाइसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? सो चलिए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? देखिए, हमने ये कंप्लीट कर लिया था यहाँ पे जीसीसी। सो आज टॉपिक है हमारे पास नाटो। अब इसके बारे में देखते हैं, ये क्यों न्यूज़ में? मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हमें न्यूज़ देख के चलनी है कि किसी भी चीज़ की न्यूज़ क्या है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं अगर हम आईआर की बात करें तो वाई न्यूज़ से ही हमारा क्वेश्चन टैकल हो जाता है, ठीक है? अभी मैं दिखाऊँगा आपको करके। सो बात करते हैं ये क्यों न्यूज़ में है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से दैट इन अ शॉर्ट फॉर्म नाटो, ठीक है? मार्क करा है लगभग 75 ईयर हो गए ऑफ इट्स फॉर्मेशंस एंड स्टूडेंट्स हैज़ जॉइन्ड नाटो एज़ इट्स 32 मेंबर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वीडन जो है वो नाटो का 32 मेंबर है, यानी कि अभी फिलहाल में, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैंने आपको पहले ही कहा था, ये 2024 का क्वेश्चन है, इसे अभी हम टैकल करेंगे, पहले हम रीड कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है? अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि क्वेश्चंस अब बॉडी बेस्ड नहीं बनना है, न्यूज़ में कोई कंट्री क्यों है, उस पे क्वेश्चन ज़रूर बनना है। तो हम थोड़ा-सा ओवरव्यू करते हैं नाटो का। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी जेनेसिस हुई 1949 में, ठीक है? विथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के साथ। नेचर इसका जो है वो पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल अलायंस है, लगभग 32 कंट्रियों का, जो कि अभी हम स्वीडन देख रहे थे, ठीक है? इसके मेंबरशिप की बात करें तो 12 फाउंडिंग मेंबर हैं। नोटेबल एडिशंस जो फ़िनलैंड जो लास्ट हुआ था वो 2023 में, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नाटो का? हम वो वाली बात और कर लेते हैं। ये कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, सॉरी, या ये कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। एन अटैक अगेंस्ट ऑन अलाई इज़ कंसीडर एज़ एन अटैक अगेंस्ट ऑल एलजी। कुल मिला के ये है कि जो भी इसके मेंबर हैं, अगर कोई भी कंट्री इस मेंबर कंट्रियों पे अटैक करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उन सभी पे अटैक कर रहा है। तो ये एक साथ एक हो जाते हैं सारी कंट्रियाँ, ठीक है? उसे ही हम नाटो कहते हैं। अब बात करते हैं अदर की फैक्ट की नाटो की, तो यूक्रेन जो है उसने अप्लाई किया था 2022 में फॉर द मेंबरशिप के लिए, बट ये अभी तक मेंबर नहीं बना है। फंक्शन की बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करता है ट्रांसलेटिक लिंक जिसमें यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में, एंड फैसिलिटेट करता है डिफेंस कोऑपरेशंस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट को। क्लियर कट है। फंडिंग की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सारे मेंबर के यू कैन से दैट बेस पे होता है ऑन ए ग्रॉस नेशनल इनकम के थ्रू। प्रोग्राम की बात करेंगे तो पार्टनरशिप है ये पीस, मेडिटेरेनियन डायलॉग्स एंड इस्तांबुल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव भी इसके प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, अदर रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे तो जैसे मेजर नॉन नाटो अलाई यानी कि एमएनएनए स्टेटस, ये जो है किसके अंडर में, यूएस लॉ के, और ये प्रोवाइड करता है फॉरेन पार्टनर्स विद अ सर्टेन बेनिफिट्स जिसमें एरिया ऑफ द डिफेंस ट्रेड्स एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस शामिल होते हैं। करंटली बात करेंगे एमएनएनए की तो इसमें लगभग 19 कंट्री हैं, ठीक है? इंडिया बट एमएनएनए का मेंबर नहीं है, ये आपको जरूर याद रखना है। नाटो प्लस 5 की बात करेंगे तो दी आर कंट्री जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल, ये नाटो के प्लस 5 कंट्री हैं। अब आप देख रहे होंगे ये पूरा यूरोप का आपको मैप दिख रहा होगा, क्लियर कट है? तो नाटो में जो मेंबर है, एक बारी आपको रफली आइडिया लेना है, सारा याद नहीं करना है, यूरोपियन कंट्री है, इसमें आपको मिल जाता है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, एस्टोनिया। मैं आपको बता दूँ, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ मैपिंग को, तो आप प्लीज़ फॉलो कर देना और श्योर शॉट है कि ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जिसको ऑल वर्ल्ड का कंट्री नहीं पता होगा और उसके सराउंडेड कंट्री नहीं पता होगा, ठीक है? तो वो भी सीरीज़ हमारी बहुत जल्दी आने वाली है। लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, इटली, स्लोवेनिया, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ठीक है? तो ये सारे नाटो की कंट्री हैं। क्लियर कट हो गया? अब हम देखते हैं कि 2024 में एक्चुअली में क्वेश्चंस बना कैसे था? तो उसकी बात कर लेते हैं हम। अब ये पेयर बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है? तो हमारे पास है कंट्री एंड रीजन फॉर द विन इन न्यूज़।
यही वाली बात मैं आपसे लास्ट वीडियो में बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि अब आपको बॉडी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि कौन-सा कंट्री क्यों न्यूज़ में है और ये वाला जवाब आपको मिल जाता है पीटी 365 के व्हाई इन न्यूज़ में, ठीक है? तो ये जो पहला वाला ही अगर हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट होता है उसी के थ्रू। जैसे अर्जेंटीना रोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। तो भई अगर आपने पढ़ा होगा पीटी 365 अर्जेंटीना क्यों न्यूज़ में रहा, है ना? तो ये राइट है हमारा कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही न्यूज़ में रहा। सूडान की बात करेंगे तो वॉर हुआ था बिटवीन द कंट्री रेगुलर आर्मी एंड पार्लियामेंट्री फोर्स के बीच में। ये बात भी सही है हमारी। टर्की की बात करें, अब देखिए नाटो से है, डायरेक्ट नाटो से क्वेश्चन नहीं पूछा अभी हम जो पढ़ रहे थे। तो इसमें है रेस्सिंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो ना, भई ये नहीं हुआ है। ना टर्की ने अभी रेस्सिंडेड नहीं करा अपनी मेंबरशिप को, तो श्योर शॉट है हमारा तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ओनली 2 पेयर राइट। क्लियर कट है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए और ये आप जब भी टैकल कर पाएँगे, जब आपने ये वाला पोर्शन्स क्लियर कट करके रखा है कि कौन-सा कंट्री क्यों न्यूज़ में। चलिए आगे चलते हैं अब बात करते हैं जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 की। तो वाईएन न्यूज़ देखिए मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको कि आपको सबसे पहले ये देख के चलना है कि न्यूज़ में क्यों है। तो 2024 में 75वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 की, ठीक है? ये कॉर्नरस्टोन होगा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये क्या है? डेफिनिशन देख लेते हैं आईएचएल की। यू कैन से दैट इट्स अ लॉ ऑफ वार या लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, ठीक है? और इसका मेन काम होता है कि लिमिट्स जो होती है इफेक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की फॉर द ह्यूमैनिटेरियन रीजन्स की वजह से। तो ये प्रोटेक्ट करता है पर्सन को हु आर नॉट और नो लॉन्गर पार्टिसिपेंट्स इन द हॉस्टिलिटी, जैसे सिविलियन है या प्रिजनर्स ऑफ वार है एंड बाउंडेड। तो इन सबसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब जेनेवा कन्वेंशन 1949 की बात करते हैं तो जेनेवा कन्वेंशन जो था वो फॉर्म हुआ था कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के रूप में, ठीक है? और इसके 4 की ट्रीटीज़ हैं। तो वो कौन-कौन सी 4 की ट्रीटीज़ हैं जेनेवा कन्वेंशन की? तो जीसी फर्स्ट यानी कि जेनेवा कन्वेंशन फर्स्ट ये क्या कहता है? ये प्रोटेक्ट करता है ना? वाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन द लैंड ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ठीक है? और जीसी सेकंड की बात करेंगे तो ये सेफगार्ड करता है सिक एंड शिपव्रिक्ड मिलिट्री पर्सन्स एट द सी के लिए। और जीसी थर्ड की बात करेंगे तो ये इंश्योर करता है ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड उनके राइट, ठीक है? जो प्रिजनर्स ऑफ द वार के लिए होते हैं वो। एंड फोर्थ की बात करेंगे तो ये प्रोटेक्ट करता है सिविलियन पर्टिकुलरली इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जिनेवा कन्वेंशंस के ट्रीटीज है, ये हमें थोड़ा सा देख लेना है। अच्छा, इंडिया का कमिटमेंट क्या है आईएचएल के लिए? तो ये रेटिफिकेशंस है। इंडिया ने रेटिफाई किया ऑल 4 जिनेवा कन्वेंशन 1949 को। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट ये हो जाता है, ये याद रहे ना रहे डज़न्ट मैटर है, बट इंडिया ने इसको इसकी जो 4 ट्रीटी हैं, उनको रेटिफाई कर रखा है। क्लियर कट है? अच्छा, एडिशनल प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ 1977 एंड 2005 ये सप्लीमेंट है जिनेवा कन्वेंशंस का, ठीक है? प्रोटोकॉल फर्स्ट जो है 1977 का ये क्या कहता है? ये फोकस करता है प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स जो कि इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए होते हैं वो। प्रोटेक्शन जो प्रोटोकॉल सेकंड है 1977 ये भी प्रोटेक्ट करेगा विक्टिम को नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो वो इंटरनेशनल और ये नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए। प्रोटोकॉल थर्ड जो है 2005 ये इंट्रोड्यूस करता है रेड क्रिस्टल, ठीक है? ये एडिशनल एम्बल है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस का, राइट? थोड़ा-थोड़ा देख लेना बट आपको इंडिया का देखना है कि इंडिया ने चारों ट्रीटी को रेटिफाई करा है या नहीं करा है, ठीक है? आगे बात करते हैं अदर की ट्रीटीज़ इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में तो कौन-कौन सी हैं जैसे 1954 हेग कन्वेंशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी है, 1972 बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशंस है, 1993 केमिकल वेपन कन्वेंशंस है, 1998 रोम स्टेटस फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स है। तो ये सब ट्रीटी हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, राइट? सो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब देखते हैं हम हमारे पास यहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है या सो मैंने एक नाटो का क्वेश्चन हमसे जो हमने अपकमिंग थीम होगा वो हमसे छूटा है तो हम इस एक बार इसे और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास विद रेफरेंस या सॉरी हमने यहाँ पे नाटो को पढ़ा है या क्लियर कट करा है हमने। सो सॉरी माफ़ी चाहूँगा। करते हैं हम द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या सॉरी क्वेश्चन है हमारे पास द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। तो भाई ये बात तो क्लियर है ना नाटो की। The organizations is stabilized based on the Washington Treaty ये भी बात सही है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नहीं भाई अभी तो हमने पढ़ा था, ठीक है? तो इसका मतलब है हमारा आंसर ये है तीसरा वाला गलत। तो शॉर्ट आंसर क्या होगा 1 एंड 2। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमने पढ़ा था ब्रुसेल्स बेल्जियम में। चलिए अब आ जाते हैं। सो अब है हमारे पास अदर इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तो यहाँ पे मिलता है हमें C10 एंड L69 ये क्या भैया? तो सॉरी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पहली बार जॉइंट मिनिस्टर मीटिंग हुई है किसकी? C10 एंड L69 ग्रुपिंग की। तो अब हम एक बार में देख लेते हैं कि C10 ग्रुप क्या है और L69 ग्रुप क्या है। सो अगर हम बात करें C10 की तो ये इसकी जो जेनेसिस है
वो हुई थी 10 अफ्रीकन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस जिसने क्रेडिट करा था इसे 2008 में, ठीक है? मेंबर की बात करेंगे तो इसमें अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून, इजिप्ट, केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एंड सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है? ये इसके मेंबर है। मैंडेट क्या करता है ये? तो ये एडवोकेटिंग करता है, इसका मेन काम है एनहांस करना अफ्रीकन पार्टिसिपेशंस को किसमें? गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, राइट? तो ये C10 ग्रुप है। आप समझ गए होंगे इसका मेन काम क्या है। आगे बात करते हैं L69 ग्रुपिंग की, तो इसको स्टेबलाइज़ करा गया 2007 में, ठीक है? बाय अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके द्वारा, और ये पुश करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स को, ठीक है? अब बात करते हैं इसके मेंबर की, तो इसमें ग्रुपिंग जो है वो उसमें इंक्लूड्स कंट्री हैं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पैसिफिक आइलैंड्स एंड एशिया। इंडिया जो है ये भी मेंबर है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। यहीं से चीज़ें निकाली जाती हैं कि इंडिया के रिगार्डिंग हम अपनी अपडेट देख के चलते हैं करंट्स में। अच्छा, एडवोकेसी की बात करेंगे तो ये एडवोकेट करता है फॉर द एक्सप्रेशन इन बोथ कैटेगरीज ऑफ यूएनएससी मेंबरशिप, और इसमें इंक्लूड होते हैं मोर डेवलपिंग कंट्री एंड रिफ्लेक्ट करता है कॉन्टेम्परेरी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को, ठीक है? नेम ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो नेम्ड आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स L69 व्हिच वाज रेजोल्यूशन, जो कि टेबल हुआ था इन अ जनरल असेंबली इन 2007 एंड 8 में, ठीक है? और ये लीडिंग करता है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस को ऑन द यूएनएससी रिफॉर्म के लिए। अब इसकी एक्टिविटीज क्या है L69 ग्रुपिंग की? तो ये एंगेज करता है, रेगुलर कंसल्टेशन होना चाहिए एंड मीटिंग होनी चाहिए, अलाइन स्ट्रेटेजी ऑन द यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए। ऑफ्टन प्राय ये कोऑर्डिनेशंस भी करता है विद द अदर रिफॉर्म माइंडेड ग्रुपिंग लाइक द अफ्रीकन ग्रुप्स, ठीक है? तो इसे L69 ग्रुप कहते हैं। अब ये थोड़ा-थोड़ा रफली देख के चलना है आपको, ठीक है? पूरा माइंडसेट यहाँ नहीं लगा देना है। इसका रीज़न है कि वो क्वेश्चंस बॉडी बेस नहीं बन रहे हैं। कौन-सा कंट्री क्यों न्यूज़ में है, उस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, ये क्यों न्यूज़ में है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया जो है उसने रिलीज़ करा है कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प्स टू मार्क, जिसको लगभग 150वीं इसकी एनिवर्सरी हो रही है यूनिवर्सल पोस्टल्स यूनियन की। तो उसकी जेनेसिस की बात करेंगे तो ये 1874 में जेनेसिस हुआ थ्रू द ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा, ठीक है? सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहला कौन-सा है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यू कैन से दैट ITO 1865, और ये 1874, ठीक है? वर्ल्ड पोस्ट डे इसको सेलिब्रेट करा जाता है ऑन एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा, ठीक है? मेंबर की बात करेंगे तो 192 कंट्री है। इंडिया जो है वो भी इसका ओल्डेस्ट और मोस्ट एक्टिव मेंबर है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में इंडिया मेंबर है या नहीं है। यूपीओ की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइजेशन एजेंसी है इसकी। इंडिया पोस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्ट नेटवर्क है, जो यू कैन से दैट वही वाली बात है कि 170 ईयर्स हैं इसके फॉर्मेशंस, जो कि इसको ये और बेटर करना चाह रहा है, ठीक है? आगे हमारे पास फाइव आईज़ अलायंस की बात करेंगे तो ये थोड़ा-थोड़ा देख के चलना है हमें। सो ऑस्ट्रेलिया ने अभी डिसाइडेड करा है कि वो अलाउ करेगा नॉन सिटिजन रेजिडेंट्स को फ्रॉम द फाइव आई अलायंस से, ठीक है? टू जॉइन इट्स आर्म्ड फोर्स। अब भई ये 5 आईएलआईज़ है क्या? तो उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। 5 जो हैं कंट्री होंगे इसमें से, कौन-कौन सी? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड्स, राइट? और ये मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, ठीक है? इसकी नेचर की बात करेंगे तो दीज़ पार्टनर कंट्री जो शेयर करेंगे ब्रॉड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन टू ईच अदर, ठीक है? एंड इसमें इंक्लूड होगा नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ओवरसाइट, रिव्यू हो जाएगा एंड सिक्योरिटी होगी एंटिटीज़ की 5 ईयर बाउंड्रीज़ के बीच में, ठीक है? तो वही सारी बात है कि 5 कंट्रियाँ आपको 5 आईज़ ज़रूर याद रखनी है, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड्स हैं, ठीक है? आगे बात करें तो इंडिया नहीं है इसमें। फिर हमारे पास वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी यानी WSIS, इसकी बात करेंगे तो इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU WSIS+20 फोरम, जो हाई लेवल इवेंट हुआ था 2024 में, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, राइट? अगर हम बात करें WSIS+20 फोरम की, तो ये मार्क करता है 20 ईयर ऑफ द प्रोग्रेस मेड इन इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इसके आउटकम है WSIS के, जिसमें प्लेसेस इन 2 फेजेस इन जिनेवा 2003 एंड ट्यूनिस 2005, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो इसकी जेनेसिस हुआ जिनेवा 2003 में एंड ट्यूनिस 2005 में। तो इसके 2 ऑर्गनाइजेशंस हैं, यानी कि 2 फेज़ में, ठीक है? ऑर्गनाइज़ करा जाता है एनुअली बाय किसके द्वारा? ITU, यूनेस्को, UNDP एंड UNCTAD। अगर ये हमें याद भी करना है तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे 90 से 95 क्वेश्चंस जो है वो इस केसेस में रॉन्ग होते हैं, ठीक है? इसका एम क्या है? इसका मेन एम है कि ये क्रिएट करता है मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफ़ॉर्म, जो कि एड्रेस कर सकें जो इश्यू रेज़ हो रहे हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में थ्रू द इंक्लूसिव अप्रोच एट अ नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, राइट? अच्छा, आ गया फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब देखिए, अब ये आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि हम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ओपेक बोलते हैं। अब प्लस भी आ गया इसका, तो इसका क्वेश्चंस भी हम टैकल करेंगे। सो देखिए ये अब देखिए यही चीज़ होती है ना पढ़ने वाले की, भई यार क्वेश्चंस कैसे बनेगा? बनने के चांस क्या रहेंगे, ठीक है? और जो लास्ट पीवाईक्यू वो कैसे था? सो देखते हैं। ओपेक प्लस जो है वो एग्री हुआ है कि वो एक्सटेंड करेगा इसके डीप ऑयल आउटपुट कट को इंटू 2025 तक, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा-सा हम ओपेक प्लस एंड ओपेक का थोड़ा-सा देख लेते हैं क्या है ये?
सो इसकी उत्पत्ति जो है ओपेक प्लस फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसको स्टेबलाइज़ करा गया 2016 में, जब ओपेक ने साइन करे थे एग्रीमेंट विदिन द 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री पे, ठीक है? तो ओपेक साइन कर रहा है किसपे? 10 जो ऐसी कंट्रियाँ हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? तो इसी के रिगार्डिंग ओपेक प्लस फॉर्मेशन हुआ। ओपेक फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये फाउंडेड हुआ कहाँ पे? बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 में किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। जिसमें इराक भी शामिल था, कुवैत भी शामिल था, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला भी शामिल था। मेंबर की बात करते हैं ओपेक की, तो ओपेक में अल्जीरिया, इक्वेटोरियल ग्यूना एंड गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला, ठीक है? नॉन ओपेक मेंबर की बात करेंगे तो रशिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अज़रबैजान, मलेशिया, बहरीन, साउथ सुडान, ब्रुनई एंड सुडान। ये नॉन ओपेक मेंबर है और ये ओपेक मेंबर है। ओपेक का मतलब है जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होती है, ठीक है? अब ओपेक की बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। इसका मेन काम क्या है? ये कोऑर्डिनेट करेगा एंड यूनिफाई करेगा पेट्रोलियम पॉलिसी को जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है? और ये सिक्योर करेगा फेयर एंड स्टेबल प्राइस होगा पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स के लिए, राइट? तो इसलिए न्यूज़ में अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है? विद रेफरेंस टू सॉरी विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री प्लस ओपेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको थोड़ा-सा देख लेना है। ओपेक प्लस इज़ लीड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स भाई क्लियर कट है। अभी हमने पढ़ा था कौन-कौन कंट्रीज़ को लीड कर रहे हैं। ओपेक प्लस इंक्लूड्स नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये भी हम देख लेंगे। व्हेन ओपेक प्लस डिसाइडेड टू कट ऑयल प्रोडक्शंस ऑल प्रोडक्शंस ऑयल प्राइस टेंड टू डिक्रीज। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ हमारे लिए पे हम देखते हैं, ये वाला तो हमारा श्योर शॉर्ट है कि पहला वाला गलत है। अब देखिए यहाँ फँस गए हम, यही तो है ना एलिमेंट टेक्निक यहाँ लगेगी नहीं। अभी ओनली पेयर 1, 2, 3 में आ गया। दूसरा देखते हैं, ओपेक प्लस इंक्लूड्स नॉन ओपेक ऑयल प्रोडक्शन कंट्री। अभी हमने पढ़ा था कि भई इसमें नॉन ओपेक ऑयल प्रोडक्शन को कंट्री को भी इंक्लूड करा जाता है। व्हेन ओपेक प्लस डिसाइडेड टू कट ऑयल प्रोडक्शन। अब सीधी-सी बात है, ओपेक प्लस ने अगर ये तय कर लिया कि उसे ऑयल प्रोडक्शन जो है उसे कट करना है, तो प्राइस जो है वो घट जाएँगे। भाई प्राइस क्यों घटेंगे? प्राइस तो बढ़ेंगे, ठीक है? जबकि हाँ, ऐसा हो सकता है कि सप्लाई डिक्रीज़ होगी। तो श्योर शॉर्ट है हमारा तीसरा भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2, है ना? ओनली 2। अब ओनली 2 में ये तो नहीं लेके जाएँगे हम, एक ही तो पेयर सही है ना हमारा, तो ओनली 1 आंसर है, ठीक है? तो इस तरीके से देखना होता है हमें। चलिए, अब देखिए मैं स्पीड दूँगा यहाँ पे थोड़ी-सी क्योंकि ये चीज़ हमारे मतलब की है, तो उन्हें हम देख-देख के चल रहे हैं। आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी क्वेश्चन हमारा 2019 का, इसे हम टैकल करेंगे बाद में। सो पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो अभी दिख रहा है ना यहाँ पे क्लियर कट है, राइट। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने आस्क करा है किससे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कि वो असिस्ट करेगा लो इनकम कंट्री को, ठीक है? फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? बीजिंग चाइना में है। इसके जेनेसिस की बात करेंगे एआईआईबी की, तो ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि स्टेबलाइज़ हुई थी 2016 में। मिशन क्या है इसका? कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो इन एशिया एंड बियॉन्ड। तो एशिया और उससे ऊपर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना। मेंबर की बात करेंगे तो 110 मेंबर है वर्ल्ड वाइड, 96 फुल मेंबर हैं और 14 जो है इसके प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, जिसमें इंडिया जो है मेंबर है। तो इंडिया जो है फुल मेंबर में नहीं है, प्रोस्पेक्टिव मेंबर में है, किसके? एआईआईबी में। ये देख के चलना है आपको। चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किसका है इसमें? चाइना का है। तो 26.6% जो है करंट वोटिंग शेयर, वीटो पावर फॉलोड बाय द इंडिया एंड रशिया। तो सबसे ज़्यादा चाइना का, उसके बाद इंडिया एंड रशिया, राइट? अच्छा, इन 2018 में क्या हुआ था? एआईआईबी वाज़ ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन द डेलिब्रेटिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है? अब ये 2019 का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चन कैसे बना था। या सो यहाँ पे है क्वेश्चन हमारे पास। रिगार्डिंग द एशियन आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एआई हैज़ द मोर देन 80 मेंबर्स। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि भई हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईबी। तो ये तो दूसरा वाला तो श्योर शॉट है ना भई, मेरा गलत हो गया। सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है वो चाइना की है, ठीक है? आ गया है एआईआईबी डज़ नॉट हैव मेंबर फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने वाला है, तो पहले हम दूसरे वाले को गलत करके देखते हैं। दूसरा हमारा गलत होता है, तो हमारा फँसता है इसमें 1 एंड 3 में, तो श्योर शॉट है कि पहला सही है हमारा। अब बात कर लेते हैं इसमें हम। अब हमने ये तो कहीं देखा ही नहीं था कि इसमें जो है आउटसाइड एशिया भी शामिल होगा, नहीं देखा ना हमने, तो श्योर शॉट है कि ये हमारा वाला गलत है, तो क्योंकि ये एशियन के लिए पर्पज़ से है। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है? तो हम 2 तो वैसे ही एलिमिनेट कर लिए थे, बट अब ये तो नहीं आती टेक्निक। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। फिर है हमारे पास श्योर अरब लीग, इसकी बात करते हैं। तो 2024 में क्या होता है कि अरब लीग समिट जो थी वो हेल्ड हुई थी बहरीन में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कायरो, इजिप्ट में। और थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशंस है, ठीक है? और ये इनकम्पेंसेस करता है जितने भी अरब स्टेट्स हैं और ना मिडल ईस्ट में पड़ते हैं एंड नॉर्थ अफ्रीका में। इसकी जेनेसिस की बात करेंगे तो ये 1945 में, ठीक है? स्टेबलाइज़ हुआ कायरो इजिप्ट के द्वारा एंड एडॉप्ट हुआ इसको अलेक्जेंडर्स प्रोटोकॉल 1944 के द्वारा। मैंडेट क्या करता है ये? स्ट्रेंथन करता है रिलेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, कोऑर्डिनेशंस ऑफ द पॉलिसी एंड कोऑपरेशंस ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक फ्रंट्स। मेंबर की बात करेंगे तो लगभग इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया जो है इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है। क्लियर कट है यहाँ पे? चलिए, ये प्लेसेस न्यूज़। ठीक है? सो इसमें हम थोड़ा-सा हम स्पीड देके चलेंगे क्योंकि ये आपको बस ये याद रखना है कि न्यूज़ में क्यों है और कौन-सा कंट्री है। अब बात करते हैं हम नागोर्नो-काराबाख रीजन्स की, तो ये क्यों न्यूज़ में है? ये कॉन्फ्लिक्ट है ना? वही सारे एरिया हैं ये।
सो रशिया ने अभी जो भी उनके जो पीस कीपर थे हैव बिगन विथड्रॉइंग फ्रॉम द नागोर्नो-कराबाख, ठीक है? अज़रबैजान ने रशिया ने एक्चुअली में अपने पीस कीपर यहाँ पे लगा रखे थे नागोर्नो-कराबाख में। तो अज़रबैजान ने अभी क्या करा है, रिकैप्चर कर लिया है, ठीक है? इस टेरिटरी को फ्रॉम द आर्मेनिया सेपरेटिस्ट, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में ये है। तो आप देख रहे हैं ये एक टेरिटरीज़ है जो कि अज़रबैजान एंड आर्मेनिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड है, ठीक है? बात करते हैं नागोर्नो-कराबाख रीजन्स की, तो इसको हम आर्टसक्स बाय आर्मेनिया, तो आर्मेनिया में इसको आर्टसक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये लैंडलॉक माउंटेन्स रीजन्स है, जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ करा गया एज़ अ पार्ट ऑफ अज़रबैजान। तो ये पुरानी कहानी है नागोर्नो-कराबाख की, अभी की नहीं है। आपस में आर्मेनिया एंड अज़रबैजान में काफ़ी टाइम से छिड़ा हुआ है युद्ध। रसिया एक्चुअली में हेल्प कर देता है थोड़ी-सी अज़रबैजान की, राइट? आगे बात करते हैं फिर हम यूक्रेन की, तो यूक्रेन का कैपिटल है कीव, तो उसके बारे में बात करते हैं क्यों न्यूज़ में है ये। तो रशियन मिसाइल ने अभी अटैक करा है यूक्रेन के जो स्नैक आइलैंड्स है वहाँ पे, ठीक है? जिसे हम जेमनी आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्लैक सी पे दिखता है, ठीक है? तो ये स्नैक आइलैंड्स है, तो यहाँ पे अभी रशिया ने यू कैन सी दैट मिसाइल अटैक करा है, इसलिए न्यूज़ में है। लोकेशन कहाँ है इसकी? ईस्टर्न यूरोप में है, ठीक है? उसके बाद लैंड बॉर्डर की बात करेंगे तो कौन-कौन से घिरा हुआ है यूक्रेन, तो बेलारूस है इसमें, ठीक है? उसके बाद रशिया मिलेगा आपको, मोल्डोवा एंड रोमानिया मिलेगा, हंगरी, स्लोवेकिया एंड पोलैंड्स। तो ये सब इसके बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है यूक्रेन के। ये थोड़ा-थोड़ा देखना है, हालाँकि यूक्रेन का क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है, यही वाले, इस यहीं से उठा था हमारा क्वेश्चन, ठीक है? वाटर बॉडी की बात करेंगे तो सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, जो कि लोकेट होते हैं साउथ ऑफ यूक्रेन्स में, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम्स, ये क्या है? तो एक लाइन में समझना है आपको नॉर्ड स्ट्रीम है क्या? तो ये एक नेटवर्क है, ऑफशोरिंग पाइपलाइन है, ठीक है? पाइपलाइन्स ऑफशोरिंग मतलब समुद्र के अंदर की पाइपलाइन है, जो कि सप्लाई करती है नेचुरल गैस को रसिया से लेके नॉर्दर्न जर्मनी तक, ठीक है? बस इतना समझना है नॉर्ड स्ट्रीम, ठीक है? अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी न्यू स्टडी रिवील कर रही है कि थाउज़ेंड ऑफ टन्स ऑफ मीथेन ये डिसॉल्व हुई है इन अ बाल्टिक सी आफ्टर एक्सप्लोजन डैमेज इन अ नॉर्डिन स्ट्रीम्स पाइपलाइन, ठीक है? तो आपको समझना था कि नॉर्डर्न स्ट्रीम जो है वो है किन-किन कंट्रियों के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास कुर्स्क रीजन, तो इसके बारे में बात करते हैं, तो रशिया ने डिक्लेयर करा है इमरजेंसी इन अ कुर्स्क रीजन, तो ये रशिया का एक सिटी है, ठीक है? अच्छा लोकेशन की बात करेंगे तो ये सिचुएटेड है सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन्स, जो कि वर्डिंग है यूक्रेन का। रिवर बेसिन्स की बात करेंगे तो इंक्लूड द बेसिन ऑफ द नाइपर्स एंड डोन रिवर्स हैं, और यहाँ पे आर्म लिमिटेड जो है लॉन्च कर रही है एन अटैक रसिया सदर्न रिपब्लिक ऑफ डेंगस्टन। तो आपको देखना है कि जो कुर्स्क रीजन्स है वो कहाँ पड़ता है, हो सकता है आपसे इतना ही पूछे तो आपको पता होना चाहिए रशिया में। आगे हमारे पास लेबनान, तो लेबनान की कैपिटल है बेरूत, उसके बारे में बात करते हैं। अभी हुआ क्या है कि इजराइल ने इंटेंसिफाई करा है ऑफस्विंग अगेंस्ट द हिजबुल्लाह बाय डिप्लॉइंग मोर ट्रूप्स अराउंड द सदर्न लेबनान। तो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में वहाँ बहुत सारे जो है ट्रूप्स डिप्लॉय करेगा, ठीक है? सदर्न लेबनान में। लोकेशन की बात करेंगे तो ये नैरो स्ट्रिप्स है, आप देख रहे होंगे नैरो स्ट्रिप्स है ना? ऑफ टेरिटरी अलोंग द ईस्टर्न सोर्स ऑफ मेडिटेरियन सी एंड सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न अरेबियन पेनिनसुला इन वेस्ट एशिया। तो कुल मिला के ये है कि मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में। बॉर्डर कंट्री की बात करेंगे तो सीरिया, जो कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा आपको, एंड ये आपका सीरिया, और इज़राइल आपका कहाँ पड़ेगा? साउथ में, ठीक है? तो ये आपको देखना है लेबनान जो है वो एक नैरो स्ट्रिप्स है। मैरीटाइम बाउंड्री की बात करेंगे तो क्या है? साइप्रस, राइट? अच्छा आगे है फिर हमारे पास बाल्टिक सी, तो अभी क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है? तो रशिया ने एस-24 बॉम्बर जो है उन्होंने ब्रीच करा है स्वीडिश एयरबेस नियर द स्ट्रैटेजिकली वाइटल बाल्टिक सी आइलैंड्स ऑफ द गोटलैंड्स। तो रशिया अभी यही सब कर रहा है, कहीं इधर ब्रीच कर रहा है, कहीं उधर ब्रीच कर रहा है, यूक्रेन की कई सारी चीज़ों को जो पॉलिसी है उनको ब्रीच कर रहा है। तो बाल्टिक सी की बात करेंगे तो इज़ एन आर्म ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जो कि कनेक्ट होती है डेनिश स्टेट से, ठीक है? अगर हम बाल्टिक सी की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश सी है विद अ लो सैलिनिटी ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ द रिवर वाटर, ठीक है? ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है। आगे बात करते हैं फिर हमारे पास है टर्की, इसकी कैपिटल है अंकारा। देखिए ज़्यादा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है, कौन सा कंट्री क्यों न्यूज़ में है, ठीक है? टर्की ने लॉन्च करा है स्ट्राइक यू कैन से जो टारगेट करेगी कुर्दिश मिलिटेंट इन ईरान एंड सीरिया, ठीक है? लोकेशन की बात करेंगे टर्की की तो ये स्मॉलर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है टर्की, जिसमें सिटी ऑफ इस्तांबुल जो कि लाइज़ होती है साउथ ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है? जो पड़ता है आपका बाल्कन पेनिनसुला में, और ये रीजन जो है उसे ईस्टर्न थ्राइस कहते हैं। द लार्जर पोर्शन जो है टर्की का वो एनाटोलिया यू कंसीडर्ड एशिया माइनर, जो कि लोकेट होता है वेस्टर्न एशिया में, ठीक है? बॉर्डर की बात करेंगे तो जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड यू कैन से दैट अज़रबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, ग्रीस एंड बुल्गारिया, ये सब बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं टर्की के। तो यही चीज़ हमें थोड़ी-सी देख लेती हैं, जैसे जॉर्जिया की अगर हम बात करेंगे, तो ये अब जॉर्जिया हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, ठीक है? आर्मेनिया इसके ऊपर है, ठीक है? उसके बाद अज़रबैजान की बात करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें, ईरान हमें यहाँ मिलेगा, इराक यहाँ मिलेगा हमें, ठीक है? सीरिया में यहाँ मिलेगा, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बुल्गारिया में यहाँ मिलेगा, ठीक है? बट आपको ध्यान रखना है कि साइप्रस जो है वो नहीं है कंट्री, ठीक है? ग्रीस वो भी नहीं है, राइट? अच्छा ये बाउंडेड है बाय द ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी एंड एजियन सी से। आगे हमारे पास आगे बात करते हैं फिर हमारे पास गल्फ ऑफ एडन, ये क्यों न्यूज़ में है? तो जो पायरेट्स मतलब जो चोरी करने वाले लोग हैं, वो अटैक इन द गल्फ ऑफ एडन, ठीक है? तो ये एक कंसर्न बढ़ रहा है।
गल्फ ऑफ एडन की बात करेंगे तो ये डीप वाटर बेसिन है, जो कि फॉर्म है नेचुरल सी लिंक बिटवीन द रेड सी एंड अरेबियन सी। रेड सी एंड यहाँ पे अरेबियन सी के बीच में पड़ता है गल्फ ऑफ एडन। आगे बात करते हैं सोमालिया, इसकी कैपिटल जो है वो मोगाडिशु है। ये क्यों न्यूज़ में है, तो ये सुसाइड बॉम्बिंग जो मतलब खुद में ही बम लगा के उड़ जाते हैं एंड गन अटैक जो करते हैं मोगाडिशु रिजल्ट इन द डेथ ऑफ मेनी सिविलियन। तो यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग के द्वारा या फिर गन अटैक के द्वारा बहुत से लोगों की मौत हो गई, इसलिए न्यूज़ में। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये सिचुएटेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका का। क्लियर कट है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोमालिया, राइट? अच्छा, बॉर्डर में इसमें मिल जाएगा आपको जिबूटी, ये मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में, इथियोपिया आपको मिल जाएगा वेस्ट में एंड केन्या मिल जाएगा आपको साउथ में, राइट? और वाटर बॉडी की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशियन, ठीक है? तो ये हमें देख लेने हैं। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन हो जाएगा आपका एंड इधर इंडियन ओशियन। तो ये सब क्या है हमारे सोमालिया इससे कनेक्टेड है। आगे हमारे पास फिर हम बात करते हैं अबू मूसा आइलैंड, तो इसकी बात करेंगे तो ये क्यों न्यूज़ में है, तो ईरान ने समन जारी करा है चाइना इन्वो ओवर द चाइना यूए स्टेटमेंट कि ईरान सोवरेनिटी जो है ओवर द डिस्प्यूट अबू मूसा आइलैंड्स एंड 2 अदर आइलैंड ग्रेटर ट्विंस एंड लेज़र ट्विंस। तो चाइना भी यहाँ पे क्या करता है कि अपने कुछ लोगों को यहाँ पे यू कंसीडर इन्वॉय कर देता है या फिर आप कह सकते हो डिप्लॉय कर देता है। डिस्प्यूट क्यों है इस आइलैंड्स पे, तो ये क्लेम होता है बोथ द ईरान एंड यूएई बट हैज़ बीन हेल्ड बाय द ईरान सिंस 1971। तो यूएई कहता है कि हमारा है और ईरान कहता है हमारा है, बट यूएई जो ईरान है इस पे 1971 से अपना वर्चस्व जमाया हुआ है। स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस की बात करेंगे तो ये लोकेट होता है क्लोज टू द स्टेट ऑफ द हार्मोस एंड वाइटल वाटरवे थ्रू द व्हिच अबाउट द फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड ऑयल ऑयल पासेस डेली, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल पासेस होता है इस प्लेस से। उसके बाद हमें मिलता है सेनाको आइलैंड्स, इसकी बात करेंगे तो ये जॉइंट स्टेटमेंट अभी न्यूज़ में क्यों है? तो जॉइंट स्टेटमेंट जापान एंड यूएसए के द्वारा उन्होंने अपोज़ करा है एनी अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली चेंज इन द स्टेटस को बाय द सेनाको आइलैंड्स बाय द चाइना। तो चाइना सेनाको आइलैंड्स में कुछ चेंज करना चाहता है, बट जापान एंड यूएसए इसको अपोज़ कर रहे हैं। सेनाको आइलैंड्स की बात करेंगे तो इसे हम डाइवो इन चाइनीज़ में जानते हैं और ये लोकेट है ईस्टर्न चाइना सी एंड अप्रोक्सिमेटली 410 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ओकिनावा आइलैंड्स, राइट? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है कि किस तरीके से जापान एंड यूएसए जो है चाहते हैं कि इस पे चाइना कोई भी विदाउट छेड़े काम ना करे, राइट? पूछिए, ऐसे कह सकते हो आप। चलिए आगे देखेंगे फिर हम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अदर कॉन्फ्लिक्ट एरिया जो कि न्यूज़ में है। तो ये सारे रीजन्स हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना है। साउथ ईस्ट एशिया का, अफ्रीका का, यूरोप का एंड देन यहाँ पे वेस्ट एशिया का, ये क्यों न्यूज़ में है? तो वो थोड़ा-सा हम जल्दी-जल्दी देख के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? जैसे सदर्न थाईलैंड की बात करेंगे तो पटानी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज़ में है। फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे थाई गवर्नमेंट वर्सेस मलय मुस्लिम सेपरेटिज्म, ठीक है? इनके बीच में जो डिस्प्यूट है। रीज़न क्या है? एथनिक एंड रिलीजियस टेंशन्स हैं एंड ऑटोनॉमी डिमांड्स हैं, ठीक है? इसी तरीके से वेस्ट पापुआ इंडोनेशिया की बात करेंगे तो ये देखिए, ये 1, 2, 3 आप देख लेंगे, 2 इंडोनेशिया पे है, ठीक है? इस तरीके से और फर्स्ट हमारा थाईलैंड पे है। तो ये थोड़ा-सा मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ। वेस्ट पापुआ जो कि इंडोनेशिया, तो यहाँ बात करेंगे कि क्या फंक्शंस हैं। तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट एंड फ्री पापुआ मूवमेंट्स की वजह से ये न्यूज़ में है। रीज़न क्या है? या इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट मूवमेंट्स एंड रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशंस एंड कल्चर सप्रेशन की वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है? उसके बाद मिंडानाओ यानी कि फिलीपींस की बात करेंगे तो यहाँ फिलीपींस गवर्नमेंट, तो ये थोड़ा-सा आप फंक्शन देख लेंगे, बट ये रीज़न क्या है? ऑटोनॉमी, इस्लामिक गवर्नमेंट्स एंड एक्सट्रीम्स, ठीक है? इस वजह से। तो मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे साहिल रीजन्स, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर्स, तो ये साहिल रीजन्स में आते हैं। तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो यहाँ पे इंसर्जेंसी, एथनिक टेंशन्स एंड वीक गवर्नेंस की वजह से, ठीक है? तो गवर्नमेंट वर्सेस जो भी जिहादिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है? एंड एथनिक मिलिटीज़ हैं, तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट है उसकी वजह से साहेल रीजन न्यूज़ में है। उसके बाद हम बात करते हैं टिग्रे इथियोपिया की, तो इथियोपियन गवर्नमेंट और टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट यानी टीपीएलएफ, तो ये क्या रीज़न है कि वो न्यूज़ में है? तो पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल हो रहा है एंड ऑटोनॉमी डिमांड्स की बात चल रही है, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा हमें देखना है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, जो भी माइंडसेट बनाना है कि कौन-सी चीज़ें क्यों न्यूज़ में है। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हमें मिलता है यहाँ पे साउथ ओसेटिया एंड अबखिज़िया यानी कि जॉर्जिया, तो ये जॉर्जिया जो गवर्नमेंट एंड रशियंस बैक्ड सेपरेटिज्म है। रीज़न क्या है? इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन एंड रशियन इन्फ्लुएंस, ठीक है? अच्छा, तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है। आगे रेड सी एंड हौथीज़ की बात करेंगे, तो जो हौथीज़ हैं शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो प्राइमरीली बेस है इन यमन वर्सेस सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरात, ठीक है? रीज़न क्या है? ये कंट्रोल करना चाहते हैं ओवर द रेड सी एज़ द बाब एल मैंडेट स्ट्रेट के बीच में जो कि लोकेट होती है सदर्न एंड ऑफ द रेड सी, इज़ ए क्रिटिकल चॉक पॉइंट है फॉर द ग्लोबल ट्रेड्स, स्पेशली फॉर द ऑयल शिपमेंट के लिए, ठीक है? तो रेड सी और हदीस इसलिए न्यूज़ में है। इंडिया ऑपरेशंस संकल्प की बात करेंगे तो इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन संकल्प एज़ ए मीज़र टू अश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल्स। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी देख के चलनी है कहाँ पे रेड सी में, ठीक है? अब बात आ जाते हैं, फिर हमारे पास क्या है? प्लेसेस फीचर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इज़राइल की बात करेंगे, ठीक है? अब देखिए, ये कंट्री हमें देखने होती है क्यों न्यूज़ में भैया? तो इज़राइल ने अभी क्या है, अप्रूव करा है, रीओपनिंग करा है इरेज क्रॉसिंग को।
वो अलाउ करेगा फ्लो ऑफ मोर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाज़ा, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में है। लोकेशन की बात करेंगे तो इज़राइल जो है वो कंट्री मिडल ईस्ट में लोकेट होती है। बाउंड्री की बात करेंगे तो इसमें लेबनान नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है? एंड सीरिया नॉर्थ ईस्ट में, जॉर्डन ईस्ट में एंड इजिप्ट साउथ वेस्ट में। ये थोड़ा-सा हमें देख लेना है। बाउंड्री और उसके बाद वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे, द सी ऑफ गैलेनिन्स एंड रेड सी, गल्फ ऑफ अदाकावा एंड रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। और इसमें इंक्लूड है ईस्ट जेरूशलेम एंड गोलन हाइट्स, ठीक है? बोथ एरिया जो हैं वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं। आगे बात करते हैं अबाउट इरेज क्रॉसिंग की, तो इट इज़ द बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इज़राइल एंड नॉर्दर्न गाज़ा स्ट्रिप्स, राइट? आगे बात करते हैं फिर हम ब्लू लाइन, ये क्या है? तो यूएन ने वार्न करा है कि वो एस्केलेट करेगा टेंशन ऑन ए लेबनान इज़राइल्स ब्लू लाइन फ्रंटियर के लिए। अब ब्लू लाइन है क्या? तो इज़राइल एंड लेबनान हैव नो ऑफिशियल बॉर्डर सेपरेटिंग देम, ठीक है? तो कुल मिला के ये है कि इज़राइल और लेबनान के बीच में कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है कि वो एक-दूसरे को सेपरेट करती हैं। ये ब्लू लाइन ही है जो उनको सेपरेट करने का काम करती है। इसको सेट करा गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2000 में, ठीक है? और ये मेड करी गई थी ब्लू बैरल्स के रूप में, रन फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू द गोलन हाइट टू द ईस्ट, ठीक है? तो ये गोलन हाइट आपको मिलेगी जॉर्डन से ऊपर, राइट? आप कह सकते हो यहाँ पे। आगे आ जाता है हमारा जॉर्डन्स, जिसकी कैपिटल अम्मान है। तो इसके बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने डिक्लेयर करा है, जॉर्डन पहला ऐसी कंट्री है जिसने एलिमिनेट करा है लेप्रोजी। लेप्रोजी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, ठीक है? अब आपको उसके बॉर्डर देखने हैं, जैसे सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इज़राइल एंड पैलेस्टीन, जो कि वेस्ट बैंक में है, ठीक है? वाटर बॉडीज़ में इसमें जॉर्डन रिवर्स है, डेड सी है, गल्फ ऑफ अरेकाबा है, ठीक है? आगे अर्मेनिया की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल येरेवन है। तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो अर्मेनिया जो है वो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज़ कर रहा है पैलेस्टीन जो है वो एज़ अ स्टेट के रूप में। अगर हम अर्मेनिया की बात करेंगे तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है? ट्रांसक्यूशंस अ रीजन साउथ ऑफ कैकस माउंटेन। बॉर्डर इसके कहाँ-कहाँ है? इसके से घिरा हुआ है अज़रबैजान से, ठीक है? एंड यू कैन सी दैट टर्की से। उसके बाद हमें मिल जाता है जॉर्जिया से, राइट? एंड यू कैन सी दैट ईरान से। तो ये सब से घिरा हुआ है और नागोर्नो-कराबाख हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक डिस्प्यूटेड ट्रीटी है बिटवीन अर्मेनिया एंड अज़रबैजान, ठीक है? आगे बात करते हैं हम इराक की, तो इसकी कैपिटल बागदाद है। अब देखिए यहाँ पे आपको देख-देख के चलना है, क्या चीज़ न्यूज़ में है बस। बाद बाकी आप ज़्यादा माइंडसेट नहीं लगाना है हमें यहाँ पे। और उसका रीज़न है क्योंकि क्वेश्चन सब तो बॉर्डर शेयरिंग वाली कंट्री थे वो पूछे जा रहे हैं, पर आप 2-3 साल के पुराने को उठा के कंट्री देखेंगे, ओह सॉरी पुराने कंट्री बेस्ड क्वेश्चन देखोगे, तो आपको 1 या 2 ही क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है? बट हाँ, उनको आप टैकल करोगे, वो इस टाइप से क्वेश्चन बने हैं। बट आपको न्यूज़ में याद रखना है, कौन-सा कंट्री क्यों न्यूज़ में है। सो यहाँ बात करते हैं ये क्यों न्यूज़ में है, तो यूएनएससी ने वोटेड करा है कि वो एंड करेगा यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन, जो कि इराक में चल रहा है, ठीक है? जिसको स्टेबलाइज़ करा गया था 2003 में फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स लीड इन्वेजन्स। टेरिटोरियल बाउंड्री की बात करेंगे इराक की, तो टर्की नॉर्थ में मिलेगा आपको एंड ईरान ईस्ट में मिलेगा, ठीक है? एंड सीरिया एंड जॉर्डन्स की बात करेंगे, जो आपको वेस्ट में मिलेंगे और सऊदी अरेबिया एंड कुवैत आपको साउथ में मिलेंगे, ठीक है? मैरीटाइम बाउंड्री की बात करेंगे तो ये ओपन है इनटू द पर्शियन गल्फ में, ठीक है? पर्शियन गल्फ में। आगे बात करते हैं फिर हमारे पास है ईरान, तो इसकी कैपिटल है तेहरान। कॉन्टेक्स्ट क्यों न्यूज़ में है? तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो डाई हुए हैं बाय द हेलीकॉप्टर क्रैश, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में है। अब ये हो सकता है आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ ले, आप ये ना सोचें कि भाई ये तो पढ़ना ही नहीं मेरे को। प्रेसिडेंट की मौत हो गई बाय द क्रैश तो नहीं पढ़ रहा। भाई ये तो देख के चलना है ना मैं। लैंड बाउंड्री की बात करेंगे तो अर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान जो कि नॉर्थ में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक एंड टर्की। सो ये थोड़ी-सी आपको लोकेशन देख लेनी है, जैसे अर्मेनिया आपको कहाँ मिल जाएगा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है? इसी तरीके से अज़रबैजान आपको नॉर्थ में मिलेगा। अफ़गानिस्तान की बात करूँगा तो ये आपको वेस्ट में मिलेगा, ईस्ट में सॉरी, और पाकिस्तान ईस्ट में। और इराक की बात करूँगा तो ये वेस्ट में मिलेगा हमें। टर्की की बात करूँगा तो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। ये ईरान के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं। मैरीटाइम बॉर्डर की बात करेंगे तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया। सराउंडिंग वाटर बॉडी तो इसमें पर्शियन गल्फ मिलेगा आपको एंड गल्फ ऑफ ओमान, राइट? तो ये थोड़ा-सा हमें देख के चलना है, कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन सी नहीं। उज़्बेकिस्तान की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल जो है वो ताशकंद है, ये क्यों न्यूज़ में है? तो चीफ ऑफ आर्मी जो स्टाफ है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है हाई-टेक आईटी लैबोरेटरी, कहाँ पे? आर्म फोर्स इन उज़्बेकिस्तान, ठीक है? लोकेशन क्या है? ये डबल लैंडलॉक कंट्री है इन द सेंट्रल एशिया में, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि डबल लैंडलॉक कंट्री जो है वो कौन है? उज़्बेकिस्तान। बॉर्डर कंट्री की बात करेंगे तो कजाकिस्तान जो कि नॉर्थ में मिलेगा आपको, किर्गिस्तान जो कि आपको ईस्ट में मिलेगा एंड ताजिकिस्तान की बात करेंगे तो ये साउथ ईस्ट में मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो ये साउथ वेस्ट में मिलेगा, ठीक है? ये आपको देखना है। अच्छा, और कौन-सा सी इससे लगता है थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो कैस्पियन सी। आ गया फिर हमारे पास यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि इसकी कैपिटल जो है वो अबू धाबी है, ये क्यों न्यूज़ में है? तो यूएई ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है अरब का वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है? इसके नाइबर कंट्री की बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया जो कि वेस्ट एंड साउथ में मिलेगा आपको, ठीक है? सऊदी अरेबिया। उसके बाद आपको ओमान मिलेगा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में। मैरीटाइम बॉर्डर जो है इसका किसके साथ है? गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है? एंड पर्शियन गल्फ से। अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम थाईलैंड, तो उसकी कैपिटल बैंकॉक, ये क्यों न्यूज़ में है? तो थाईलैंड की जो सीनेट है उसने अप्रूव करा है एक बिल कि वो लीगलाइज़ करेगा सेम सेक्स मैरिज को। वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, बस इतना ही समझना है आपको कि थाईलैंड आप देख रहे हैं हमारे इंडिया के जो है आपको ईस्ट में मिल रहा है, तो इसने लीगलाइज़ कर दिया कि सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है? लैंड बॉर्डर ब समझ रहे हैं ना आपकी जैसे
टू गर्ल्स ये सेम सेक्स मैरिज होता है, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं इसके लैंड बॉर्डर की, तो क्यों कौन-कौन सी कंट्री जो हैं, जो इसके बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं, तो म्यांमार जो कि नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएगा, कंबोडिया जो कि आप देखोगे ईस्ट में मिल जाएगा एंड देन लाओस ये आपको मिल जाएगा श्योर शॉट है नॉर्थ में, राइट? सो इसने लिखा नहीं है बट आपको समझना पड़ेगा, ये हमको लाओस है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा और मलेशिया की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मलेशिया मिल जाएगा, ठीक है? ये सब आप कह सकते हो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हैं थाईलैंड्स के। आगे बात करेंगे वाटर बॉडी तो अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ यू कैन सी दैट थाईलैंड्स। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड्स आपको जो है वो कंबोडिया के यहाँ आस-पास मिलेगा, राइट? और अगर हम बात करें अंडमान सी की तो वो हमें इधर मिल जाएगा, राइट? अच्छा चलिए आगे बात करते हैं हम लाओ पीडीआर यानी कि इसकी कैपिटल जो है वो एथनीज़ है। ये क्यों न्यूज़ में है तो उसके बारे में थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लाओस पीडीआर ने अभी एक मीटिंग बायलैटरल्स जो टॉक है उसको होल्ड कराया है, ठीक है? ईस्ट एशिया ये टॉक्स ऑन द साइडलाइन्स ऑफ द ईस्ट एशिया समिट्स को। लोकेशन की बात करेंगे तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है? और बॉर्डर की बात करेंगे तो इसके बॉर्डर जो है वो किस-किस से मिलते हैं चाइना से, ठीक है? वियतनाम जो कि ईस्ट में मिलेगा और अगर मैं बात करूँ कंबोडिया की तो कंबोडिया यहाँ कहीं होगा, ठीक है? उसके बाद थाईलैंड्स की बात करूँ मैं तो थाईलैंड्स कहीं इसके इधर होगा एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ म्यांमार की तो म्यांमार आपको कहीं इधर मिलेगा, राइट? क्लियर कट है? इस तरीके से। चलिए फिलीपींस की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल जो है मनीला है, क्यू न्यूज़ में है। तो फिलीपींस के जो एम्बेसडर हैं स्टेट दैट ब्रह्मोस मिसाइल ऑफर ए क्रेडिबल डिफेंस फॉर द साउथ ईस्ट एशियंस कंट्री। तो कुल मिला के ये है कि फिलीपींस एम्बेसडर ने स्टेट करा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्रेडिबल डिफेंस करेगी फॉर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को। वाटर बॉडीज की बात करें फिलीपींस की तो फिलीपींस सी ईस्ट में पड़ेगा एंड सेल्वेस सी जो कि साउथ में पड़ेगा आपका, ठीक है? और सोलू सी की बात करेंगे साउथ वेस्ट में साउथ चाइना सी। तो ये थोड़ा सा आप देख ले तो बेटर है, नहीं तो डजेंट मैटर। आगे बात करते हैं फिर हमारे पास है मॉरिशस, इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। ये क्यों न्यूज़ में है तो इंडिया का फर्स्ट ओवरसी जन औषधि केंद्र का इनॉग्रेशन हुआ कहाँ पे? मॉरिशस में, इसलिए न्यूज़ में है। लोकेशन की बात करेंगे हम तो मॉरिशस की, तो मॉरिशस एक आइलैंड्स नेशंस है जो कि इंडियन ओशियन में पड़ता है और ये लोकेट होता है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर एंड ओवर द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। नाइबरिंग आइलैंड्स की बात करेंगे तो रियूनियन आइलैंड्स जो कि फ्रेंच टू वेस्ट सेशेल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, राइट? तो यहाँ मिलेंगे, ये थोड़े-से आपको देखने में हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम यहाँ रियूनियन फ्रांस जो हम बात कर रहे थे, जो कि वेस्ट में पड़ेगा और सेशेल्स की बात करेंगे जो कि हमें कहाँ मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है? किसके? मॉरिशस के। क्लियर कट है? अच्छा, आगे बात करते हैं हम, फिर हमें मिल जाता है या श्योर। सो चैंगोस आइलैंड्स इसकी बात करेंगे तो यूके ने रिस्टोर करा है सोवरेनिटी ऑफ चैंगो आइलैंड्स टू मॉरिशस के लिए। लोकेशन बात करें तो ये आइलैंड्स ग्रुप है इंडियन ओशियन रीजन्स यानी कि आईओआर में साउथ ऑफ मालदीव्स में, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। ये कहाँ मिलता है आपको जो ये जो आइलैंड्स पड़ते हैं इंडिया में उसका एक ग्रुप है, राइट? रवांडा की बात करें तो इसकी कैपिटल किगाली है, ये क्यू न्यूज़ में है। तो यूके की पार्लियामेंट ने पास करा है सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशंस बिल, ठीक है? ये देखना है। ये क्या करेगा, ये एक ब्रिटेन्स इमिग्रेंट्स अथॉरिटी को पावर देगा कि वो सेंड कर सकता है जो भी असाइलम मतलब कहते हैं ना अवैध तरीके से एंट्री कर जाना, सीकर एंटरिंग टू द यूके इल्लीगली आफ्टर जनवरी 2022 टू रवांडा। तो कुल मिला के ये कि ब्रिटेन को ये पावर दे रहा है कि 2022 के बाद जो भी इल्लीगली प्रवेश हुए हैं, उनको असाइलम देने की बात कर रहा है, ठीक है? लोकेशंस की बात करेंगे तो लैंड ऑफ कंट्री इन द सेंट्रल अफ्रीका, बॉर्डर इसमें उगांडा नॉर्थ में, राइट? एंड तंजानिया आपको ईस्ट में, बुरुंडी साउथ में एंड डीआरसी की बात करेंगे जो कि वेस्ट में, ठीक है? लेक किवो वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, तो ये व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ वेस्टर्न स्वॉर्ड विद द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, राइट? उसके बाद टोगो की बात करते हैं, उसकी कैपिटल लोमो है। ये क्यू न्यूज़ में है तो इंडिया एंड टोगो ने अभी रिसेंटली रिव्यू करा है उनके बायलैटरल रिलेशंस को। लोकेशन इसकी वेस्टर्न अफ्रीका में है, ठीक है? और ये बॉर्डर की बात करेंगे तो किससे घिरा हुआ है? घाना से, ठीक है? बेनिन से एंड यू कैन से दैट बुर्किना फासो जो कि नॉर्थ में पड़ेगा। तो घाना आपको यहाँ मिलेगा, बेनिन यहाँ मिलेगा, बुर्किना फासो उधर मिलेगा। वाटर बॉडीज़ गल्फ ऑफ गिनी जो कि साउथ में। डीआरसी की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो किनसा है? तो कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो ये क्यू न्यूज़ में है तो पहली सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हुई है बिटवीन द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड डीआरसी, ठीक है? तो ये इसलिए न्यूज़ में है। लोकेशन की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट कंट्री है सब साहारण अफ्रीका में, कौन-सा डीआरसी, ठीक है? और ये सेकंड लार्जेस्ट है इन अफ्रीका, आप ये भी कह सकते हो आफ्टर अल्जीरिया। तो अल्जीरिया के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है। बॉर्डर की बात करेंगे तो ये किस-किस से बॉर्डर घिरा हुआ है इसका? तो सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिकन से, ठीक है? जो कि यहाँ मिलेगा आपको एंड साउथ सूडान, ठीक है? एंड युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जिम्बाब्वे एंड अंगोला। तो इनसे ये घिरा हुआ है, ये थोड़ा-सा आपको देख के चलना है। मैरीटाइम बाउंड्री की बात करेंगे तो ये एक्सेस है अटलांटिक ओशियंस, ठीक? आगे हमारे पास घाना, तो इसकी कैपिटल है एक्रा, इसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो इंडिया और घाना ने एग्री करा है कि वो स्ट्रेंथ करेंगे ट्रेड टाइज़ को, उनकी 4th जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग होनी है एक्रा, राइट?
लोकेशन कहाँ है? वेस्ट अफ्रीका ऑन गल्फ ऑफ गिने। लैंड वाटर की बात करेंगे तो बुर्किना फासो उसको नॉर्थ में मिलेगा, ठीक है? एंड टोगो की बात करेंगे जो कि इसको ईस्ट में मिलेगा, राइट? और कोट आइवर की बात करेंगे तो ये इसको वेस्ट में मिलेगा। मैरीटाइम बॉर्डर जो है अटलांटिक ओशियन जो कि साउथ में, ठीक है? माली और कैपिटल इसकी बमको है, ये क्यों न्यूज़ में है? तो माली ने अभी बैन करा है मीडिया फ्रॉम द रिपोर्टिंग ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड एसोसिएशन, इसलिए न्यूज़ में है। लैंडलॉक कंट्री है जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ती है। बॉर्डर की बात करेंगे तो अल्जीरिया जो कि नॉर्थ में, नाइजर एंड बुर्किना फासो जो कि ईस्ट में, एंड कोट डे आइवर की बात करेंगे तो एंड ग्यूना जो आपको मिल जाएँगे कहाँ पे? साउथ में, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं जियोग्राफिक ज़ोन्स की, तो मोस्टली लाइज़ इन द सहेल रीजन्स, ट्रांजिशनल ज़ोन बिटवीन द सहारा डेजर्ट्स एंड ह्यूमिड सवाना साउथ, राइट? आगे हमारे पास जाम्बिया जिसकी कैपिटल लुसाका, ये क्यों न्यूज़ में है? तो इंडिया जाम्बिया ने अभी 6 सेशन जो है उसको जॉइन करा है या होल्ड करा है, ऐसा ऐसे कह सकते हो आप, जॉइंट परमानेंट कमीशन, राइट? ये भी लैंडलॉक कंट्री है किसकी? साउथ सेंट्रल अफ्रीका की। वेरी इंपोर्टेंट, इतना ज़रूर आपको देखना है। बॉर्डर कंट्रीज़ की क्या है? डीआरसी, ठीक है? मलावी, मोज़ाम्बिक, ज़िम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामिबिया, अंगोला। अब देखिए इतना सब आप देख रहे होंगे, ये सर कैसे याद रहेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बॉर्डर शेयरिंग कंट्री के क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, शॉर्ट-शॉर्ट है। इसके लिए मैपिंग सीरीज़ अपनी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। आप जुड़े रहें कमेंट बॉक्स में, मेरे को थोड़ा मोटिवेट करते रहें कि हाँ सर उसको लेके आना। मैं श्योर-शॉर्ट हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि उससे बेहतरीन कोई करा ही नहीं सकता जो मैपिंग मैं आपको दूँगा, राइट? और श्योर-शॉर्ट है कि आपके क्वेश्चन उसमें फँसेंगे, ठीक है? अच्छा चलिए आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास है मेक्सिको, तो इसकी कैपिटल मेक्सिको सिटी है। ये क्यों न्यूज़ में है? तो मेक्सिको जो है वो पहला कंट्री हो गया है जिसने अप्रूव करा है पॉपुलर इलेक्शंस ऑफ द जज, ठीक है? और अगर हम बात करें क्लोडिया एंड शेबनम जो है वो इलेक्टेड हुई हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, इसलिए न्यूज़ में है। टेरिटोरियल बाउंड्री की बात करेंगे तो यूएसए नॉर्थ में, एंड ग्वाटेमाला एंड वेली जो कि साउथ ईस्ट में मिलेगा। मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करेंगे तो पैसिफिक ओशियन जो कि वेस्ट एंड साउथ में मिलेगा आपको, एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको जो कि ईस्ट में मिलेगा, एंड कैरेबियन सी यू कैन सी दैट जो साउथ ईस्ट में मिलेगा, राइट? चलिए, आगे बात करते हैं बोल्विया की, इसकी कैपिटल है लापेज़। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो है सुक्रे, राइट? कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे बोलिए तो बोलिविया की 2 कैपिटल है, ये ज़रूर याद रखनी है आपको। अब बोल्विया क्यों न्यूज़ में है? तो बोल्विया इज़ एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक टर्मोइल ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर एंड, और उसका जो रिज़र्व है वो डिप्लीट हो रहा है, एंड उधारी जो है उसकी बढ़ रही है, इसलिए न्यूज़ में है। बॉर्डर की बात करेंगे तो ब्राज़ील जो कि नॉर्थ एंड ईस्ट में मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद हम पैराग्वे की बात करेंगे तो जो कि पैराग्वे जो कि साउथ ईस्ट में मिलेगा। अर्जेंटीना की अगर हम बात करते हैं, तो अर्जेंटीना हमें मिल जाएगा यू कैन से दैट साउथ में, और चिली की अगर हम बात करते हैं जो हमें मिल जाएगा साउथ वेस्ट, और पेरू की बात करते हैं तो जो हमें मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में। तो ये आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री देख लेनी है। आ गया पनामा, इसकी कैपिटल पनामा सिटी है। ये क्यों न्यूज़ में है? तो पनामा बिकम द फर्स्ट नेशन हो गया है जिसने इवैक्यूएट मतलब करा है, मतलब खाली करा है आइलैंड्स कम्युनिटी ऑफ द गर्दी सुगडो आइलैंड्स, ठीक है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, तो ये क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से इसको खाली करना पड़ा है। लोकेशन की बात करेंगे तो ये कंट्री है सेंट्रल अर्मेनिया, अमेरिका, एंड लोकेट होता है इस्तांबुल ऑफ द पनामा में। अब बात करें इस्तांबुल ऑफ पनामा, ठीक है? तो ये क्या है? तो ये नैरो ब्रिज लैंड है जो कनेक्ट होता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से, ठीक है? तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से ये कनेक्ट होता है इस्थमस ऑफ पनामा, राइट? यहाँ पे देखने को मिलेगा। बॉर्डर की बात करेंगे तो कोस्टा रिका, राइट? ये बॉर्डर कोस्टा रिका जो कि वेस्ट में मिलेगा, एंड कोलंबिया यू कैन से दैट जो कि ईस्ट में मिलेगा। मैरीटाइम बॉर्डर की बात करेंगे तो कैरिबियन जो कि नॉर्थ में मिलेगा, एंड पैसिफिक ओशियंस की बात करेंगे तो ये आपको साउथ में मिलेगा, राइट? आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। ये क्यों न्यूज़ में है? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पहला कंट्री हो गया है कैरिबियन रीजन का जिसने अडॉप्ट करा है इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूपीआई जो हम चलाते हैं ना, उसको इसने पहली बार यू कैन से दैट एक्सेप्ट करा, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये आइलैंड्स कंट्री है जिनने साउथ ईस्टर्न वेस्टर्न इंडीज इन अटलांटिक ओशियन, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देख के चलना है। आगे हमारे पास न्यूज़ीलैंड, तो इसकी कैपिटल जो है वो विलिंगटन्स है। ये क्यों न्यूज़ में है? तो न्यूज़ीलैंड ने रिकॉग्नाइज़ करा है इंडिया जो है कंट्री ऑफ ऑनर फॉर द ईयर 2024 के लिए, इसलिए न्यूज़ में है। लोकेशन की बात करें न्यूज़ीलैंड की तो ये आइलैंड्स कंट्री है इन द साउथ पैसिफिक ओशियंस में, और ये सिचुएटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिका सर्कल्स में, ठीक है? तो ये आपको देख के चलना है। उसके बाद कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंप्राइज 2 मेन आइलैंड्स, नॉर्थ आइलैंड्स एंड साउथ आइलैंड्स, जो कि सेपरेट होते हैं कुक स्टेट्स के द्वारा, राइट? ये थोड़ा-सा हमें देख के चलना है। तो आगे देखते हैं हम, आपको यहाँ कैपिटल मिल जाएगी न्यूज़ीलैंड्स की विलिंगटन्स, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलता है क्रोएशिया, इसकी कैपिटल है ज़ैग्रेब। ये क्यों न्यूज़ में है? देखिए, मैं यहाँ ना बॉर्डर शेयरिंग कम बता रहा हूँ आपको, ये ज़रूर बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट वाले ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? आगे बात करते हैं क्रोएशिया, तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो अभी क्या हुआ है, क्रोएशिया प्राइम मिनिस्टर ने सिक्योर करा है ऑफिस फॉर द थर्ड consecutive टाइम्स, तो तीसरी बार वो जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसलिए न्यूज़ में है क्रोएशिया, ठीक है? लोकेशन की बात करेंगे साउथ ईस्ट यूरोप एंड पार्ट ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला में। बाउंड्रीज़ की बात करेंगे तो हंगरी एंड यू कैन से दैट स्लोवेनिया जो कि आपको नॉर्थ में मिल जाएँगे, एंड सर्वेरिया की अगर हम बात करेंगे जो कि हमें ईस्ट में मिलेगी, एंड बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना ये हमें मिलेगा साउथ एंड ईस्ट में, और एड्रियाटिक सी में हमें मिलेगा वेस्ट में, ठीक है? तो लोकेशन याद रहे ना रहे, बट आपको याद रखना है क्रोएशिया में प्रेसिडेंट ने तीसरी बार वही सेम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, राइट?
रिपब्लिक ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तो ये क्यू न्यूज़ में है, इसकी कैपिटल है डबलिन। तो आइलैंड्स जो पार्लियामेंट है वो इलेक्टेड कर रही है न्यू प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए न्यूज़ में है। लोकेशन की बात करेंगे तो ये ऑक्यूपाई करता है मोस्ट आइलैंड्स वेस्ट ऑफ द ग्रेटर ब्रिटेन में। बॉर्डर की बात करेंगे तो ये नॉर्दर्न आइलैंड्स, नॉर्थ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। सराउंडिंग वाटर बॉडी की जिसमें अटलांटिक ओशियन, सेलेटिक सी एंड आयरिस सी, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं हमें। चलिए, अब देखिए यहाँ स्पीड देके चल रहा हूँ मैं क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट देके चलना है हमें बस। ग्रीस की बात करेंगे तो ये क्यू न्यूज़ में है, इसकी कैपिटल एथेंस है। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स ने वार्न करा है कि ग्रीस इज़ फेसिंग अलार्मिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो ग्रीस में क्या है, पॉपुलेशन स्पीड से घट रही है, इसलिए न्यूज़ में। वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, क्वेश्चन बना तो यहीं से निकाला जाएगा। लोकेशन की बात करेंगे तो सदर्न मोस्ट कंट्री है बाल्कन पेनिनसुला का। बॉर्डर की बात करेंगे तो अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया एंड टर्की, ठीक है, ये इसके बॉर्डर हैं। अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया एंड टर्की, ठीक है। सराउंडिंग वाटर बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एजियन सी जो कि ईस्ट में मिलेगा, एंड देन मेडिटेरियन सी जो कि साउथ में मिलेगा कहीं, एंड आयोनिक सी की बात करेंगे जो कि वेस्ट में मिलेगा, राइट? तो इस तरीके से देख के चलना होता है हमें भाई। आगे बात करते हैं फिर हम नीदरलैंड्स की, इसकी कैपिटल एम्स्टर्डम में है, क्यू न्यूज़ में है। तो 12th इंडियन नीदरलैंड फॉरेन ऑफिस जो है उस वो कंसल्टेशन होगा कहाँ पे? हेग हुआ था, हेग नीदरलैंड्स में, ठीक है? लोकेशन क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, और इसको होलैंड के नाम से भी हम जानते हैं। लैंड बॉर्डरी बेल्जियम जो कि साउथ में पड़ेगा, ठीक है? एंड जर्मनी की बात करेंगे जो कि ईस्ट में पड़ेगा। वाटर बॉडी नॉर्थ सी, ठीक है? आगे मिलता है हमें लातविया, इसकी कैपिटल रिगा है, तो ये क्यू न्यूज़ में वो देख लेते हैं। इंडिया ने यू कैन से दैट ऑप्शनलाइज़ करा है न्यू रेजिडेंस मिशन इन लातविया, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में है। ये थोड़ा-सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेंबर है ये यूरोपियन यूनियन एंड नाटो का लातविया, वेरी इंपोर्टेंट। अभी तो हमें पता ही है ना कि भई यूरोप में पड़ेगा तो ये तो नाटो का मेंबर होगा ही। लोकेट है ये नॉर्थर्न ईस्टर्न यूरोप में, और लैंड बाउंड्री की बात करेंगे तो एस्टोनिया नॉर्थ में एंड रसिया ईस्ट में, बेलारूस साउथ ईस्ट में, लिथुआनिया साउथ में। तो ये थोड़ा-सा हमें देख के चलना है, ये वेरी इंपोर्टेंट है। इसके बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हो सकता है हमसे पूछी जाएँ, लातविया की। क्यों पूछी जाएँगी भई? क्योंकि ये एक ऐसा नाटो का मेंबर है जिसने इंडिया के साथ कोई भी मिशंस को ऑपरेशनलाइज़ करा है, ठीक है? तो ये देख लेना है हमें कि एस्टोनिया में नॉर्थ में मिल रहा है, रशिया में ईस्ट में मिल रहा है, बेलारूस हमें साउथ ईस्ट में मिल रहा है, लिथुआनिया में साउथ में मिल रहा है। मैरीटाइम बाउंड्री की बात करेंगे तो बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ रिगा, राइट? आगे हमारे पास सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सो बात करते हैं क्यू न्यूज़ में, तो इंडिया ने सिक्योर करा है कि वो राइट करके वो ऑपरेट करेगा अपने राइट्स को, ठीक है? कहाँ पे? सितवे पोर्ट पे, ठीक है? आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अच्छा, सितवे पोर्ट की बात करेंगे तो ये डीप वाटर पोर्ट है जो कि लोकेट होता है कहाँ पे? कलंदन रिवर्स रखीन्स स्टेट्स इन म्यांमार। तो ये आपको देखना है कलंदन रिवर्स, है ना? पे ये यू कैन सी दैट लोकेट होता है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इसका मेन काम क्या है? ये एनहांस करेगा ट्राड ट्रेड्स एंड ट्रांजिट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन नॉर्थ ईस्ट एंड इम्प्रूव करेगा कॉमर्स बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। फिर मिलता है हमें सेंट मैरिटन आइलैंड्स, तो इसकी बात करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि रिपोर्टर्स हैव क्लेम दैट यूएसए जो है वो स्टेबलाइज करना चाहता है मिलिट्री बेस कहाँ पर? सेंट मैरिटाइम आइलैंड्स ऑफ बांग्लादेश, इसलिए न्यूज़ में। तो आपको याद रखना है कि सेंट मैरिटाइम आइलैंड्स कहाँ मिलेगा? बांग्लादेश में। इसकी लोकेशन है तो ये एक स्मॉल कोरल आइलैंड्स है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्टी ऑफ बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। सोवेreignty एग्रीमेंट की बात करें तो 1974 में बांग्लादेश एंड म्यांमार ने एग्री करा था कि वो इस आइलैंड्स को दोनों यूज़ करेंगे, है ना? बांग्लादेश के लिए, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलता है गुम आइलैंड्स, ये क्या है? तो इंडिया ने आईएनएस शिवालिक को भेजा है, ठीक है? कहाँ पे? गुम आइलैंड्स में। ये आइलैंड्स ड्यूटी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की। लोकेशन की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट आइलैंड्स है इन मरीना आइलैंड्स चेन्स जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस में, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे गुम आइलैंड्स, ठीक है? पैसिफिक ओशियंस में, इधर हमारा फिलीपींस है एंड पापुआ न्यू गिनी है। आगे बात करते हैं तो सिंध रिवर की, ये क्यों न्यूज़ में है? तो पेरिस के जो मेयर हैं, उन्होंने प्री ओलंपिक में क्या करा था कि इसमें डिप मारी थी, ये प्रूव करने के लिए भाई देखो कितनी साफ है ये रिवर, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में, तो ये हो सकता है आपसे पूछे। आगे बात करते हैं लेंथ की, तो फ्रांस सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर लोरे। फ्लो की बात करेंगे तो ये फ्लो होती है नॉर्थ वाटरली डायरेक्शन थ्रू द पेरिस बिफोर इम्पटी इनटू द इंग्लिश चैनल एट द ले हावरे, ठीक है? तो ये कहाँ पे इम्पटी हो रही है? ले हावरे में, राइट? आगे बात करें तो ओरिजिनेट होती है नियर डिजोन से, ठीक है ना? जो कि फ्रांस में पड़ता है। और आगे बात करें मेजर ट्राइब्यूटरी, तो मरने, अवे एंड यूने, ये इसकी क्या है? मेजर ट्राइब्यूटरी है, राइट? आगे फिर हम बात करते हैं, फिर हमारे पास लेक तुर्काना, ये क्या है अभी? तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ जो कि पहली 50 साल में पहली बार ये हेल्ड हुआ, तो इसने रिवील करा कि हाई फिश पोटेंशियल जो है वो कहाँ है? इस लेक में है, जिसको लीड कर रहा है यूएनएस्को एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स। तो फिश की सबसे ज़्यादा लेक तुर्काना में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मिली है। लोकेशन की बात करेंगे तो ये सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्टर्न केन्या में, साउथ वेस्टर्न इथियोपिया में। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट है एंड एल्कलाइन लेक है इन द वर्ल्ड्स। वाटर सोर्स की बात करेंगे तो ओमो रिवर्स जो कि इथियोपिया में लोकेट होता है, राइट? आगे बात करते हैं, फिर है हमारे पास माउंट किलिमंजारो, इसकी बात करें, ये क्यों न्यूज़ में है? तो एक्सपीडियस टीम अंडर द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसने अनफेल्ड करा है, मतलब तिरंगे को फहराया है इन इंडियन नेशनल फ्लैग अटॉप ए उरू समिट ऑफ द माउंट किलिमंजारो, ठीक है? लोकेशन कहाँ है इसकी? तंजानिया, अफ्रीका में।
ठीक है? और सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का और मीनिंग इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नॉट पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज। टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ स्ट्रैटो वोल्केनो मेड ऑफ आस, लावा एंड रॉक्स जो है निकलते हैं, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक? अच्छा आगे बात करते हैं फिर हमें मिलता है लिपू लेक पास, ये क्यों न्यूज़ में? तो इंडिया ने ट्रेड करा है एंड डिमांडिंग करी है कि भैया इसका रिजम्पशन होना चाहिए ऑफ द बॉर्डर का विद चाइना थ्रू द लिपू लेक पास, है ना? व्हिच वाज़ क्लोज्ड ड्यूरिंग द 19 कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक में लिपू लेक पास को चाइना के द्वारा इसको बंद कर दिया गया, ऐसा कह सकते हैं आप इसलिए न्यूज़ में। अच्छा अब बात करते हैं ये लोकेशन की, तो ये क्लोज़ है ट्राइन जंक्शंस ऑफ इंडिया जैसे चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड इज सिचुएटेड इन द उत्तराखंड, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको आप कह सकते हो ये लोकेट हुआ था ट्राइंग जंक्शंस ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है? ये मेजर पास ऑफ कुनमुंग रीजन जो कि सिचुएटेड है काली वैली में। लिपुलेक पासेस की बात करेंगे तो ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है ट्रैवल टाइम्स फ्रॉम कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम। तो भाई इसको क्यों खोला जाए? अब जो कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम के लिए जाते हैं तो उनके जो ट्रैवल टाइम है उसको रिड्यूस करने की बात करता है, राइट? मतलब टाइम थोड़ा-सा घट जाता है, ठीक है? अच्छा आगे बात करते हैं फिर है सुएज कैनाल रूट्स की, तो इंडिया का जो फ्यूल एक्सपोर्ट है यूरोप के लिए वो शिफ्टेड होता है फ्रॉम द सुएज कैनाल टू केप ऑफ गुड होप, ठीक है? लोकेशन की बात करेंगे तो ये इजिप्ट में सुएज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है? एंड इधर आपको भी रेड सी मिलेगा, इनको ये कनेक्ट करने का काम करती है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट्स एशिया एंड यूरोप, राइट? तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इसको हमें स्पीड देके चलना होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने ज़रूर टैकल कर लिया। अब हम बायलैटरल रिलेशन की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा ना उसे हम निकालते चले जाएँगे स्पीड से थोड़ा-सा। जैसे अभी इंडिया चाइना का हम बायलैटरल रिलेशन की बात करते हैं। वैसे चाइना से तो हमारी ज़्यादा नहीं बनती है और चाइना की भी हमसे नहीं बनती है। बट उसका कारण है कि भई वो चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व इंडिया पे होना चाहिए, ठीक है? बट हम लोग चाहते हैं कि भई हम किसी के वर्चस्व में नहीं रहेंगे, तो वही सारी कहानियाँ हैं कुछ। सो अभी हुआ क्या है, क्यों न्यूज़ में? तो इंडिया एंड चाइना ने अभी एग्री करा है कि वो डिसएंगेज एंड रिज़्यूम करेंगे, ठीक है? पेट्रोलिंग कहाँ पे? ये आपका डेप्सन्स प्लेन्स एंड डैमचौक एरिया में, ठीक है? जो कि अलोंग होता है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से एंड एज़ इट जो कि पहले भी हो चुका है ऐसा 2020 में, ठीक है? तो इसलिए न्यूज़ में। अब बात करते हैं हम मोर इन न्यूज़ की क्या है? तो करंट एग्रीमेंट की बात करेंगे तो डिसएंगेजमेंट जो एरिया है ऑफ द फ्रिक्शन इन ईस्टर्न लद्दाख जिसमें गलवान हॉट स्प्रिंग्स आता है, गोग्स आता है एंड पेंगोंग त्सो आता है ना? ये भी इसी के अंडर में है। गलवान इंसिडेंट्स की बात करेंगे 2020 में तो इसको डेड लिस्ट करा गया था, ना? कब से? 1962 से। सिग्निफिकेंस क्या है इस एग्रीमेंट का? तो जो देपसंग प्लेन है जो लगभग 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द दौलत बेग उडलीन के समीप पड़ता है, जो कि काराकोरम के पास है, ठीक है? ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है किसके लिए? मिलिट्री ऑफेंसिव के लिए और सिमिलर टू दी स्पेंगुर गैप्स जो कि चुस्पोल में पड़ता है, राइट? तो इसलिए न्यूज़ में। अब देखिए ये आप देख रहे होंगे जिस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पे चाइना है, राइट? ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है? तो ये अक्साई चीन वाले पे तो वैसे भी ये बहुत सारी डिस्प्यूट चलते रहते हैं हमारे, ठीक है? इधर पंगोंग सुले पड़ता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को लेके ये न्यूज़ में रहता है। इंडिया-चाइना रिलेशन की भी और बात कर लेते हैं। तो चाइना जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन गुड्स में, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ फॉर द इंडिया, ठीक है? अच्छा बॉर्डर इश्यू की बात करेंगे, तो इंडिया एंड चाइना जो है लगभग 3488 किलोमीटर डिस्प्यूट बॉर्डर है, ठीक है? डिवाइडेड इंटू वेस्टर्न लद्दाख, मिडिल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश सेक्टर वाइज़ देखें तो। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करेंगे तो इज़ अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द 2 नेशंस, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। एलएसी जो है वो इंडिया एंड चाइना के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है और एलओसी जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है? हाउएवर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ नॉट फॉर्मली डिमार्केटेड। तो आप कह सकते हो कि इसको फॉर्मली हमने डिमार्केट नहीं करा है, मतलब कहते हैं ना एक लाइन खींच देना, ठीक है? देयर इज़ नो म्यूचुअल एग्रीमेंट इन एलएसी, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि हमारा कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है एलएसी पे, राइट? एलएसी किस तरीके से डिवाइड करता है 3 सेक्टर में, जैसे वेस्टर्न सेक्टर में तो लद्दाख हो जाता है एंड मिडिल सेक्शंस में आपका हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड होता है एंड ईस्टर्न सेक्टर में आपका अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम होता है। तो ये थोड़ा-सा आपको देख लेना है, ठीक है? एलएसी की बात करेंगे इन दिस रीजन इज़ अलोंग द मैकडोनल लाइन्स, ठीक है? अच्छा, ड्रॉन ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914 बिटवीन ब्रिटिश इंडिया, चाइना एंड तिब्बत। अच्छा, ये थोड़ा-सा हमें देखना है, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं हम। अब देखिए ये क्या है, अगर आप ये कहो कि भई ये जो एमसी मोहन लाइन है, या मैक-मोहन लाइन हम जो बोलते हैं, यानी कि मार्केटरी मैक-मोहन जो लाइन है वो क्या है? तो एक्चुअली में अगर हम इसकी बात करेंगे तो चाइना एक्चुअली इसमें क्लेम करता आ रहा है कि भई जो है, जो मैकडॉनल्ड लाइन 1899 में हुई थी, ठीक है? तो उसमें जो भी बॉर्डर पड़ता है वो चाइना का बॉर्डर है। तो इंडिया कंसीडर करता है जॉनसन लाइन को जो कि 1865 की है, ठीक है? और चाइना जो करता है वो मैकडॉनल्ड लाइन्स को। तो ये थोड़ा-सा आपको और देख लेना है। जॉनसन्स लाइन इंडिया क्लेम करता है और जो चाइना है वो मैकडॉनल्ड लाइन्स को कंसीडर करता है। बस इतना देख के चलना है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं मिलिट्री एंगेजमेंट की। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे हैंड इन हैंड, ये इंडिया एंड चाइना का है। देखिए अब साथ में भी रहने की बात करते हैं, तो डिस्प्यूट होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जब एक घर में 2-3 लोग रहते हैं तो आपस में डिस्प्यूट होता है। तो वही इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना का हाल है, राइट? सो अगर हम पोंगोंग से लेक की बात करेंगे तो चाइना ने कंप्लीट करी है 400 मीटर ब्रिज, ये बना रहा है कहाँ पे? पोंगोंग सो लेक पे, ठीक है?
तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा ठीक नहीं है। अगर हम बात करें पंगुंग लेक की, तो एक ये एंडोहरिक लेक है जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? लेह डिस्ट्रिक्ट में जो कि लद्दाख में पड़ता है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। 1/3 जो लेक है वो लाई करती है इंडिया में और अदर 2/3 जो है वो लाई करती है चाइना में। क्लियर कट है? तो आप कह सकते हो कि अगर 100 में से अगर हम 1/3 करें 1/3 तो लगभग 33.3% ही इंडिया में लाई करेगी। और अगर हम 2/3 की बात करेंगे तो ये हुआ आपका 3 से डिवाइड करते हैं हम, तो ये लाई करती है लगभग आप देख सकते हो 66 दशमलव कुछ चाइना में, राइट? अच्छा, नीदर अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन नॉर ए रामसर साइट। तो ये ना तो इंडस रिवर बेसिन का पार्ट है और ना ही रामसर साइट का, राइट? फॉर्मली बात करेंगे तो पेंगोंग त्सो लेक जो है वो श्योक रिवर का आउटलेट्स है, ठीक है? जो कि ट्राइब्यूटरी है ऑफ इंडस का, बट इट वाज़ क्लोज्ड ऑफ ड्यू टू नेचुरल डैमिंग। तो इसको क्लोज़ हो गई थी ये नेचुरल डैमिंग की वजह से। चाइना की बात करेंगे तो कैपिटल बीजिंग है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं इंपोर्टेंट फीचर। तो इंपोर्टेंट रिवर यहाँ पे देखेंगे यंगत्से रिवर है, येलो रिवर है, मेंगफुंग रिवर है, एमो रिवर है। डेजर्ट की बात करेंगे तो टक्लमैकन डेजर्ट जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट है चाइना का एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। माउंटेन रेंज तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुलस्ट्रांस माउंटेन्स एंड तेंजन माउंटेन्स, ठीक है? तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है। इंडिया नेपाल की बात करते हैं तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो नेपाल ने डिसाइड करा है कि वो इंट्रोड्यूस करेगा न्यू करेंसी नोट, ठीक है? जो कि कुछ इंडियन टेरिटरीज़ के नाम पे होंगे। तो वो कौन-कौन सी इंडियन टेरिटरीज़ होंगी? जैसे हम बात करें यहाँ पे मिलता है हमें लेपियुद्रा एंड लिपू लेक्स एंड कालापानी। तो इनके नाम पे जो है इंडियन जो नोट जो नेपाल करेंसी बनाएगा उसमें इन लोगों का इन टेरिटरी का नाम ज़रूर ज़िक्र करेगा, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में। तो हम बात करेंगे थोड़ा-सा इसी के बारे में नेपाल जो कैबिनेट है, उसने रिसेंटली अप्रूव करा है कि वो प्रिंटिंग करेगा न्यू डिनोमिनेशंस ऑफ द 100 ऑफ नेपलीज़ करेंसी, ठीक है? जिसमें जो इंक्लूड होंगी इंडियन टेरिटरी जो मैंने आपको बताई, लिपियोदुरा एंड लिपुलेक्स एंड कालापानी, ठीक है? यहाँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। एंड कालापानी की बात करेंगे, ये लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ठीक है? और ये ट्राई जंक्शनल है, किसके बीच में? इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत, चाइना के बीच में। ओरिजिन क्यों हुआ? तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ट्रीटी ऑफ सगोली, ठीक है? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाली गोरखा, है ना? उनके बीच हुई थी। उन्होंने डिमार्केट करा था कि उत्तराखंड कुमाऊँ जो है, वो विद द रिवर काली बाउंड्री जो होगी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के बीच में। डिसएग्रीमेंट की बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रिवर काली की, तो नेपाल कंसीडर करता है कि जो रिवर फ्लो होती है वेस्ट ऑफ कालापानी एज़ द मेन रिवर है काली की, ठीक है? जो कि ओरिजिनेट होती है आइदर लिम्पियोदरा और नेरी लिपू लेक पासेस से, हैंस जस्टिफाइंग द एरिया इन्हेरेंट पार्ट ऑफ नेपाल और वो इसको अपना पार्ट भी काउंट करता है, ठीक है? इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो आर्ग्यू करता है कि जो रिवर काला पानी है जो रिवर काली है यू कैन से दैट वो ओरिजिनेट होती है स्मॉलर यू कैन से दैट पंखगढ़ से, ठीक है? अच्छा, लेइंग होती है ये किस पे? सदर्न पोर्शंस ऑफ द काला पानी and subsequent ridge on the eastern parts of the area of ट्रू बॉर्डर्स, राइट? इंडिया और नेपाल रिलेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या क्या है डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है इनके, ठीक है? सो और एनर्जी की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात करेंगे। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करेंगे तो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 फॉर्म द बेड रॉक्स ऑफ द स्पेशल रिलेशंस। ट्रेड्स की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, हैज द ट्रेड सरप्लस विद नेपाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है नेपाल के साथ। इंडिया जो है हाईएस्ट सोर्स है ऑफ एफडीआई इन नेपाल, ठीक है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, ठीक है? एनर्जी की बात करेंगे तो पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट 1971, साउथ एशिया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्शंस पाइपलाइन कनेक्टिंग मोतीहारी इंडिया टू अमलकुंज नेपाल, अराउंड 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आगे बात करते हैं मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस की, तो जैसे बीबीआईएन, बिम्स्टेक है, नॉ अब यही तो इंपॉर्टेंट है ना हमारी चीज़, बिम्स्टेक हमने देखी होगी ना, जैसे हमने पढ़ा था बिम्स्टेक में एमबीबीएस जो करके नीट था हमारा, तो उसमें इंडिया भी था और नेपाल भी था। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट्स है एंड सार्क है, तो ये दोनों में अब आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि बिम्स्टेक और सार्क में दोनों नेपाल और इंडिया आते हैं या साथ हैं? नेपाल ने साइन करा था फ्रेमवर्क टू जॉइन इंडिया लीड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। आगे बात करते हैं नेपाल के बारे में, तो नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, ठीक है? बाउंड्री की बात करेंगे तो ये लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन इंडिया, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। अब इसके ओपन बॉर्डर होते हैं 5 इंडियन स्टेट से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें बिहार मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, वेस्ट बंगाल मिलेगा एंड सिक्किम मिलेगा। माउंटेन पीक की बात करेंगे तो यहाँ पे कंचनजंगा, धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट जो कि सागर माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है? रिवर बेसिन तो यहाँ पे कोसी रिवर बेसिन्स एंड गंडकी रिवर्स, ठीक है? अब बात करते हैं इंडिया एंड भूटान की, तो नेपाल क्यों न्यूज़ में? क्योंकि वो 3 टेरिटरी के नाम पे यू कैन से दैट नोट की छपाई करेगा इसलिए न्यूज़ में। इंडिया भूटान की बात करते हैं, ये क्यों न्यूज़ में है? तो ड्यूरिंग हिज विजिट भूटान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने कॉन्फेयर करा कि ऑर्डर ऑफ द ड्रंग गैल्पो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कहाँ का? भूटान का, ठीक है? तो कुल मिला के ये है कि प्राइम मिनिस्टर को एक ये जो है अवार्ड मिला है इसलिए न्यूज़ में है। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो ये एक क्या है यू कैन से दैट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है। कहाँ का? भूटान का, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। डिप्लोमेसी की बात करते हैं इंडिया भूटान रिलेशंस की, तो रिलेशन जो है वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशंस 1949 के आधार पे है, जिसको रिन्यू करा गया 2007 में। ट्रेड की बात करेंगे तो इंडिया भूटान का इंडिया इज़ अ भूटान्स टॉप ट्रेडर पार्टनर है, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यू कैन से दैट
इंडियाज़ फ़ेवर में करता है और जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन फ़ोर्स की बात करेंगे तो ये है 2016 से। इंडिया जो है लीडिंग सोर्स है यू कैन से दैट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ पे? भूटान में। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो भूटान इज़ प्लानिंग टू बिल्ड ए इंटरनेशनल सिटी जैसे गैल्पो मिड फ्लुएंट सिटी बनाना चाह रहा है जो कि कनेक्ट करेगी बॉर्डर ऑफ असम के साथ। हाइड्रो पावर की बात करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टेड है 4 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान व्हिच आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू कुरिंची, ताला, चुका एंड मैनगडेचु, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जिसे एम ट्रेड्स कहते हैं, ये परमानेंटली बेस है वेस्टर्न भूटान का। इंडिया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये भी देख रहे हैं आप हैज़ बिल्ड द मेजर ऑफ रोड इन भूटान अंडर द प्रोजेक्ट दंतक, ठीक है? तो दंतक के थ्रू ये बनाया जा रहा है कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया एंड भूटान को कनेक्ट किया जाएगा। न्यू इनिशिएटिव जो कोऑपरेशंस हैं जैसे रुपे एंड भीम, है ना? जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भूटान सेट के थ्रू। बांग्लादेश की बात करेंगे तो भूटान, इंडिया, नेपाल यानी बीबीआईएन अभी हमने बात करी थी। तो ये सार्क और उसमें हम देख रहे थे हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एंडोर्स द इनिशिएटिव ओवर द सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है? आगे। आगे बात करते हैं ये देखिए यहाँ क्या था हमारा वीएन है ना हमारे पास बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इसमें जो नेपाल है ना, वो एंडोर्स नहीं कर रहा है इस इनिशिएटिव को, ठीक है? अच्छा आगे बात करते हैं भूटान के बारे में थोड़ा-सा तो देख लेते हैं क्या है। इसकी कैपिटल थिम्पू है, इम्पोर्टेंट फीचर ये बॉर्डर को शेयर करता है 4 इंडियन स्टेट्स के द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। नेपाल के 5 हैं, भूटान के 4 हैं। वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस याद रखना है। लैंड फॉर्म की बात करेंगे तो ये माउंटेन कंट्री विद द रग टेरेन पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। की रिवर्स की बात करेंगे तो आमुचू ये रिवर है, मानस रिवर है, ठीक है? जो फ्लो होती है असम में और ये फ्लो होती है वेस्ट बंगाल, ठीक है? इंपोर्टेंट पीक की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको गंगखर्स, इंशुम और अदर की फैक्ट्स की बात करते हैं। भूटान इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस और भूटान वाज़ द फर्स्ट एडॉप्ट द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है? ये आपको ज़रूर याद रखना है। आगे हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बस ये फिनिश है 50 पेज तक देखेंगे हम। India, Bangladesh. So after the ouster of the Prime Minister Sheikh Hasina, the Nobel laureate Mohammad Yunus had taken oath as the head of the interim government of Bangladesh. तो आप देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने अभी एक ओथ ली है, इसलिए न्यूज़ में आ गया है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की हम बात करेंगे क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर की बात करेंगे तो बांग्लादेश जो है, वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में और इंडिया की बात करेंगे तो ये सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश इन एशिया, ठीक है? डिफेंस कोऑपरेशंस की बात करेंगे तो जैसे संप्रति, मिलन ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा चलाई जा रही हैं। एंगेजमेंट की बात करेंगे तो ये मल्टीलैटरल प्लेटफ़ॉर्म जैसे सार्क में भी ये दोनों मिलते हैं, बिम्स्टेक में मिलते हैं, बीबीएन तो अभी हम कर ही रहे थे एंड आईरा में भी ये मिलते हैं। एनहांस कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड्स वाटरवे ट्रेड्स एंड ट्रांजिट्स, ठीक है? ऑपरेशनलाइज़ होता है ऑफ एग्रीमेंट फॉर द यूसेज ऑफ चिटगांव एंड मंगला पोर्ट्स, ठीक है? रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन के लिए तो जैसे बांग्लादेश ने जॉइन करा इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन एंड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट्स। आगे बात करते हैं हम बांग्लादेश के बारे में तो ये इंपोर्टेंट फीचर क्या है इसकी कैपिटल ढाका है। बाउंड्री की बात करें तो 5 इंडियन स्टेट अब देखिए नेपाल और बांग्लादेश 5 और अभी हमने पढ़ा था भूटान 4। वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम एंड नेपाल के साथ, ठीक है? तो ये ज़रूर याद रखनी है आपको। कि बांग्लादेश 5 इंडियन स्टेट से अपनी कंट्री शेयर करता है। बॉर्डर शेयरिंग, ठीक है? वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल जो कि साउथ में, रिवर की बात करेंगे तो जमुना पार्ट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इज़ द लॉन्गेस्ट। फॉरेस्ट की बात करेंगे लगभग 60% सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है कहाँ पे? बांग्लादेश में। आगे हमारे पास क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड इसकी बात करते हैं। तो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश ने एक पैक्ट पे साइन करा है कि वो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करेंगे। इनिशिएटिव क्या है? क्रॉस बॉर्डर साउथ एशिया एनर्जी कोऑपरेशंस की तो इंडिया, बांग्लादेश आपका विंग, ठीक है? इंडिया नेपाल प्रोजेक्ट जिसमें आपको अरुण थर्ड एंड अपर करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ठीक है? उसके बाद इंडिया भूटान की बात करेंगे तो कुर्ची, ताला, चुनका एंड मेंगडोचू। एनर्जी पाइपलाइन की बात करेंगे तो तापी पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है। आगे बात करते हैं इंडिया मालदीव, ठीक है? यहाँ ये क्यों न्यूज़ में है? तो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव ने अभी यू कैन से दैट बायलैटरल स्टेट यू कैन से विजिट किया इंडिया का आफ्टर विनिंग द प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस, ठीक है? तो मालदीव के कह सकते हो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के बाद वो इंडिया आए इसलिए न्यूज़ में है। तो यहाँ बात करते हैं आउटकम क्या निकले इसके, तो बोथ साइड इन्होंने अनाउंस करा कि वो एडॉप्ट करेंगे विजन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडिया ने लॉन्च करा रुपे कार्ड इन मालदीव और बोथ साइड जो है वो साइन कर रहे हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ये हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि हेल्प करेगा मालदीव इन मैनेजिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेके। ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट है बिटवीन टू कंट्री जो कि एक्सचेंज कर सकें अपनी करेंसियों को एट अ प्री डिटरमाइंड रेट टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट एंड
एनहांस इलिक्विडिटी, ठीक है। इंडिया मालदीव रिलेशन की बात करेंगे तो इंडिया आउट कैंपेन, तो मालदीव प्रेसिडेंट ने पुश करा है फॉर द विड्रॉल ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल अडॉप्टिंग प्रो चाइना पॉलिसी, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक अलग से रहा। एंड क्राइसिस रेस्पॉन्स ऑपरेशन नियर, ये 2014 में चलाया गया। प्रोवाइड बाइटिंग ड्यूरिंग क्राइसिस वैक्सीन मैत्री चलाया गया, ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक। इंडिया की इनिशिएटिव है स्ट्रेंथन रिलेशन करने के लिए इसके साथ मालदीव की, तो वो कौन कौन सी है, जैसे इंडिया बिल्ड ए न्यू कोस्ट गार्ड बेस्ड एट ए उथरू थिल्पू, ठीक है, अटोल्स। एंड इंडिया प्रोवाइड ए ग्रांट टू मालदीव फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इज ए मालदीव लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा मालदीव के बारे में, तो उसकी कैपिटल मेल है। बात करते हैं, ये कंपोज्ड है नेचुरल अटॉल से, वाटर बॉडी इंडियन ओशियन ऑल साइड्स, तो हमें पता ही है ना भाई, ये वाली चीज है। और चैनल थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 8 डिग्री चैनल जो सेपरेट करता है आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मालदीव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 9 डिग्री जो है वो सेपरेट करता है मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्किपोली। एंड 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलना है, 8, 9 एंड 10 डिग्री, राइट। सो एक और देख लेते हैं हम, लास्ट हमारे पास है इंडिया एंड रसिया, ये क्यों न्यूज़ में है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्चुअली उन्होंने ऑफिशियली विजिट किया रशिया को जुलाई 2024 में फॉर द 22nd इंडियन रशियंस एनुअल समिट के टाइम पे। इंडिया रशिया रिलेशन की बात करेंगे तो मिलिट्री कोलैबोरेशन क्या है हमारा, ये जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, तो ये अभी हमने बनाई है। एंड कलेंस्को AK 2023 असल्ट राइफल्स, ठीक है। रशिया ने अप्रूव करा सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस, ठीक है। अच्छा, रशिया सप्लाई करता है इंडिया प्लेटफॉर्म लाइक द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड नेवर फ्रिंग्स सच एज त्रिशूल फ्रिगेट, ठीक है। रशिया हैड अप्रूव्ड द ड्राफ्ट रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विद इंडिया के साथ, ठीक है। मल्टीलेटरल भी है, जियोपॉलिटिकल भी है, कनेक्टिविटी है, ये इंडिया एंड रशिया रिलेशंस है। एनर्जी की बात करेंगे तो इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर है ये। टेक्नोलॉजी कॉपरेशन की बात करेंगे तो जैसे कुंदन-कुलम न्यूक्लियर पावर या फिर गगनयान मिशंस हैं, तो ठीक है। इस तरह की थोड़ा-थोड़ा आपको देख के चलना है। और जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे तो रशिया रैंक 4th है अमंग ऑल इंडियन ट्रेडिंग पार्टनर्स में, ठीक है। अबाउट रशिया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल मॉस्को है। इंपोर्टेंट फीचर की बात करेंगे तो लैंडफॉर्म यूराल माउंटेन जो कि डिवाइड करता है यूरोप एंड एशिया को। एंड कैक्टस माउंटेन ये इंक्लूड करता है माउंटेन एल्ब्रस, हाईएस्ट पीक इन यूरोप। इंपोर्टेंट रिवर इसमें वोल्गा रिवर वेरी इंपोर्टेंट और ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। इंपोर्टेंट लेक्स की बात करेंगे तो लेक बैकल, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट और ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कैस्पियन सी की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट इनक्लोज इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देखना था। आगे बात कर लेते हैं हम रशिया, तो रशिया की आप ज़रूर देख लेंगे कौन-कौन सी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं रोकेंगे, जो नेक्स्ट बचेगा हमारे पास उसको हम जल्दी फिनिश कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। और मेरा सभी एस्पिरेंट्स से यही कहना है, ये 1 आवर के शेड्यूल में चाहो तो इसे 2-3 घंटे में 1 दिन में पढ़ के खत्म कर दो, बट ऐसा नहीं करना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि इससे सीसेट एंड स्टैटिक पोर्शन डिस्टर्ब होता है। कई बार आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भाई यार एक बार में पढ़ के फिनिश कर लो, बट हमारा फिर रिवीजन करने का मन नहीं करता। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप, इसलिए। चलिए, सो ओके, थैंक यू सो मच।